दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, आप दिख रहा है। पहला क्वेश्चन बना आप लोग से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 100, 100 और 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4, 5, 6 से क्या है, विभाज्य है। तो सब पहली बात हमको क्या करना था, 4 का, 5 का और 6 का क्या करना था, एलसीएम लेना था। तो सिंपल सी बात है, प्यार से बताएंगे। देखिएगा, आप कोई इधर फराइएगा, कोई इसमें तेज भी हो सकते हैं, किसी को मतलब नहीं होगा, तो हमको से सबको लेके चलना होगा ना, तो हमको सबको लेके चलना होगा, तो ये मत सोचिएगा। हाँ बिल्कुल। तो यानी कि जैसे कि अगर बात करेंगे, तो जैसे कि 4 और 4 का, 5 का, 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4, 5, 6 का एलसीएम 60 हो जाएगा, देखने से पता चल रहा है एलसीएम। तो अब देखिए, 100 से लेके 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो कि 60 से क्या है, डिविजुअल है। तो 60 के हम फैक्टर में चले जाते हैं। जैसे कि 60 का अगर ये 100 तो होगा नहीं, 100 के बाद कौन सा नंबर आता है 60 के मल्टीपल में, 120। 120, जी। 100 दुना 120। फिर फिर 60 का डबल हो गया, 60 का फिर 3 हुआ 180। फिर 6 का 24, 240। फिर 6 पंचे 30, 300। फिर 6 चौक 24, 200, 24, 56, 30। और 6 6 36, 360। और फिर 6 7 42, 420। क्या इसके बाद होगा? इसके बाद जाएंगे तो 500 से टप जाएगा। हाँ 500 से टप जाएगा। हाँ 480, हाँ 480 हो जाएगा बिल्कुल। हाँ तो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना नंबर हुआ, 7 नंबर हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तो रीजनिंग है, ये तो बन गया होगा ये। एक निश्चित जी तर्क के अनुसार जो है 38 39 से संबंधित है, जिस तरह से आप देख लीजिए। दोनों का डिफरेंस 11 कितना हो ऐड रहा हुआ है, 11 दिख रहा है। हाँ 11 हुआ हो है। रहा है। तो इसमें, हाँ इसमें 11 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 3 1 4 हो गया, 8 1 9, कितना हो जाएगा, 94 हो 94। जाएगा, 94 हो जाएगा। एक लड़की, ये क्वेश्चन बना था, एक लड़की अपने घर से गाड़ी चलाना शुरू करती है और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है और फिर बाएं मुड़ती है, और 20 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, और अंतिम बार बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है, फिर अंतिम गंतव्य पर रुक जाती है। इसको देखिए, इसको पहले बेसिक से कर लेते हैं, उसे क्लैरिटी मिलेगा ना। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि एक लड़की अपने घर से गाड़ी की चलाना शुरू करती है और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। मान लेते हैं लड़की का घर यहाँ पे है, मान लेते हैं लड़की का घर ये हुआ। तो क्या बोल रहा है, एक लड़की अपने घर से गाड़ी चलाना शुरू करती है और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ये 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ठीक। फिर फिर बोल रहा है, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और कितना, 20 किलोमीटर जाती है। तो 20 किलोमीटर चलवा दिए इसको हम, बाएं मुड़ा के 20 किलोमीटर चल गया ये, ठीक। फिर ये बोला है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, तो बाएं इसका ऐसे कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा। बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर जाती है, तो 20 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ से यहाँ बना दीजिए, 20 किलोमीटर गया ये। 20 किलोमीटर ये गया। उसके बाद जैसे बात करेंगे, फिर बोल रहा है कि फिर वो अपने बाएं मुड़कर, फिर वो अपने बाएं मुड़कर, तो बाएं फिर इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। तो बोल रहा है 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। फिर ये बोला है कि जाती अंतिम बार बाएं मुड़ती है, अंतिम बार, अंतिम बार इसका बाएं लेफ्ट कीजिएगा तो इधर आएगा, और इधर आएगा तो कितना किलोमीटर बोल रहा है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर इसको हम चलवा दिए, कितना, 10 किलोमीटर इसको हम चलवा दिए। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे आप कनेक्ट कर दीजिए, इसको कनेक्ट कर दिए। अभी देखिए 5 किलोमीटर है, ये 5 है, ये भी ये 5 है, इसको अगर कनेक्ट कर दीजिए, मिला दीजिएगा, ये 5, ये भी 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी ये भी 5 हो जाएगा, जी ये सर। 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे टोटल, मैसेज कर रहा है, हम बोले आप ऐड करो।
यार पेमेंट कर दिया है, हमको सब बोल रहा है, बोले तो हम मैसेज कर लीजिए कमांडो सर। कमांडो सर नहीं है ना? नहीं है। ना। 5 ये 5 हो गया। और यहाँ से लेके ये देखिए ये कितना डिस्टेंस, ये 20 किलोमीटर था ना, ये 20 किलोमीटर जी था ना, तो ये पूरा भी कितना होना चाहिए, 20 किलोमीटर होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी आपका यहाँ से लेके यहाँ 5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 15 हो जाएगा, हो जाएगा ना 15, यहाँ से लेके यहाँ सर तक। सारे तो क्वेश्चन बोल सॉल्व कराए जाएंगे? क्या बोले सर? सर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे या जो जिसमें प्रॉब्लम है वही कराए जाएंगे? करवा देंगे सर, सब करवा देंगे। अब किन्हीं को आप जैसे आपको आपसे सब बन गया होगा, कोई ऐसे होंगे जिससे नहीं बना होगा, तो मेरा काम है सब करवाना। ओके। ठीक है। यहाँ पे जैसे ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये 15 हो गया, तो यहाँ पे क्या पूछा था हमसे, मतलब अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलाना पड़ेगा। तो यहाँ से वो स्टार्ट किया था यहाँ से, और ये इधर की ओर जाएगा तो किस तरफ बढ़ रहा है, पश्चिम की ओर जब बढ़ रहा है ना, ये पश्चिम की ओर बढ़ रहा है ना ये, तो पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर जब जाएगा, तो इसका आंसर क्या मारेंगे हम? ऑप्शन बी। अच्छा, बी नंबर। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, जैसे मान लेते हैं, हाँ इसको ऐसे भी हम कर सकते थे। मान लेते हैं कि ये मेरे पास ऐसा, अगर डायरेक्शन तो आपको पता है, ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये मेरा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये मेरा साउथ हो गया, ये मेरा ईस्ट हो गया ना। नॉर्थ, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, अरे हम क्या लिख दिए, सॉरी, ये नॉर्थ हो गया ना, ये हो गया आपका ईस्ट हो जाएगा ना, आप लोग बोले भी नहीं, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, दिख ही और नहीं ये रहा है वेस्ट सर हो उसमें, गया। हाँ, अच्छा नहीं दिख रहा है, कम दिखता है। कम दिखता है। दिख रहे हैं बोलो सर। सादा पेज लेना पड़ेगा हमको, क्या सादा पेज ले लें फिर हम नहीं तो सर स्क्रीन नहीं डार्क देख, डार्क फॉन्ट यूज करिए ना सर, डार्क वाला, डार्क वाला, रेड वेड करिए ना, दिख जाए शायद। रेड, हाँ। जैसे कि ये मेरा हो गया, अब दिख रहा होगा, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, या ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। यहाँ पे लिखते हैं जो एन हो गया, ये सर डब्लू नीचे ईस्ट लिख हो दिए गया। सर आप। अच्छा इसको छोड़िए ना, वेस्ट। हाँ ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया एन हो गया, ई हो गया, ये एस हो गया, ये डब्लू हो गया, ठीक, एन ई एस डब्लू हम लिख दिए। अब जैसे जो बोल रहा है उसको यहाँ पे लिखते जाइए। जैसे बोला एक लड़की अपने घर से गाड़ी चलाना शुरू करती है और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, तो 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, तो मतलब क्या, साउथ। घर से गाड़ी हाँ 10 किलोमीटर गाड़ी, हाँ दक्षिण की ओर, तो 10 लिख दिया यहाँ पे, जो बोल रहा है लिख दिया हम दक्षिण की ओर। अब फिर वह बाएं मुड़ती है दक्षिण से, यहाँ पे ये साउथ, ये वाला साउथ है, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा ना, वेस्ट की तरफ। तो बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ पे 20 हम लिख दिए, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है, फिर यहाँ से ये बाएं मुड़ेगी और फिर ये कितना जाएगी, 20 मतलब 20 किलोमीटर। तो यानी वेस्ट से फिर वेस्ट बाएं मुड़िएगा तो कितना जाएंगे, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 20 किलोमीटर। और फिर उसके बाद जैसे कि बोल रहा है कि फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, फिर नॉर्थ से आप बाएं मुड़िएगा तो कहाँ जाइएगा, वेस्ट की तरफ ही जाइएगा ना, फिर 5 किलोमीटर जाइएगा। देखते हैं बनता है कि नहीं से। फिर अंतिम बार बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर, अंतिम बार बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर। तो साउथ से आप बाएं मुड़िएगा तो फिर वेस्ट की तरफ आइएगा ना, नहीं ऐसे ये नहीं बनेगा, इसका ऐसे ये नहीं बनेगा, ये टाइप इसका भी नहीं, पैटर्न ही नहीं है। इसमें समझ चलिए में ठीक है, नहीं है। बेसिक समझ गए ना, बेसिक समझ गए ना, बेसिक, हाँ बेसिक आता है हाँ सर। चलिए, हाँ अब जी। आप ये सब तो बना ही लेते होंगे बिल्कुल। शहर ए से बी के लिए 2 बस टिकट है, शहर ए से सी के लिए 3 टिकट की कीमत 77 रुपया है। अब मान लेते हैं ए से लेके बी तक का कीमत हम मान लेते हैं क्या, 100 रुपया मान लेते हैं, और ए से सी तक के लिए हम क्या मान लेते हैं, वाई रुपया मान लेते हैं। ए से सी तक हम क्या मान लिए, वाई रुपया मान लिए।
अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ए से बी तक के लिए, मतलब ए से सी तक के लिए, मतलब ए से बी तक के कितना टिकट है, 2 बस टिकट, कितना है, 2 है। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं 2x, मतलब क्योंकि ए से बी तक को हम क्या माने हैं, x माने हैं, और ए से सी तक के लिए 3 टिकट की कीमत 77 रुपया है, मतलब 3 ए से सी तक हम क्या माने हैं, y माने हैं। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 3y लिख लेंगे, 3y लिख लेंगे, और इसका टोटल जो वैल्यू कितना हो गया, 77 रुपया बराबर 77 हो गया। उसके बाद फिर बोला है ए से बी तक के लिए 3 टिकट, मतलब ए से बी तो एस माने था 3x, और फिर बोला ए से सी के लिए 2 टिकट, यानी कि 2y प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 73 रुपया। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए जैसे कि अब कोई एक काटिएगा, क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है सर, अच्छा ठीक है, नहीं, 1 मिनट। व्हाइट पेज में लिखा है। हमको दिख रहा है अच्छा 3x व्हाइट पेज, तो दिख रहा है। अच्छा अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा। क्लियर सर। ए से बी तक के लिए क्या बोला, ए से बी तक के लिए बोला क्या, 100 रुपया माने, और बी ए से सी तक के लिए क्या बोला था, ए से सी तक के लिए हम y रुपया माने, y रुपया माने। आज क्वेश्चन ये बोल रहा था आपका कि ए से बी के लिए 2 बस टिकट, ए से बी के लिए 2 बस टिकट, मतलब ए से बी के लिए 2 बस टिकट, एक को हम माने x क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2x बोलेंगे, 2x बोलेंगे ना, प्लस फिर बोला है ए से सी तक के लिए 3 टिकट, यानी कि क्या बोलेंगे, 3y बोलेंगे ना, क्योंकि ए से सी तक क्या माने, y माने, तो 3y टोटल कितना था, 77 था। उसी तरह से दूसरा लाइन में देखिए, लेकिन यहाँ पे बोला है ए से सी बी के लिए 3 और ए से सी के लिए 2, तो 3x प्लस 2y हो गया, 3x प्लस 2y हो गया, बराबर कितना बोला, 73 रुपया। बस इसी को क्या करना है, सॉल्व करना कर लेंगे, आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा, आप कोई दिक्कत, एक्स वाई निकाल लीजिएगा, उसे ज्यादा टाइम लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। हाँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे सबसे ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से दूसरे शब्द पहले सबसे संबंधित, जैसे शिशु हत्या शिशु हो गया, फिर हत्या को क्या बोलेंगे, पिता बोल देंगे। अब एक छात्र ने सही से दुगुनी गलती प्राप्त किया, एक छात्र ने सही से, मतलब जितना सही किया ना, मतलब ये सही का चिन्ह है, ये गलती का चिन्ह है। एक छात्र ने सही से दुगुना गलती किया, सही से मतलब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सही से, तो सही मान लेते 1 कर रहा होगा तो गलती 2 कर रहा होगा, इसका मतलब यही हुआ ना, एक छात्र ने सही से दुगुना गलती प्राप्त किया। तो कुल प्रश्न 48 प्रश्न है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 3, 48 जो है किसका वैल्यू, 3 का वैल्यू हो गया, एक किसका वैल्यू, 16 का वैल्यू है। हमसे क्या पूछ रहा है, तो उसने कितने सही किए, तो कितना सही कर रहा है, तो 16 गुने 1 यानी कि 16 सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है नीचे दी गई पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, आर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर आएगा, मतलब आर के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर आएगा, मतलब यहाँ पे कॉमन खोजना है आपको। देखिए कॉमन कौन है, कॉमन खोज के उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो कॉमन निकली क्या है, ए है ना कॉमन, तो ए इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ऐसे करके घुमा दीजिए, ए लिख दिए, पी लिख दिए, फिर क्यू लिख दिए, फिर ए लिख दिए, ए से आर हो गया, फिर ए देखिए आर हो गया, अब फिर देखिए एच हो गया, किसका अपोजिट पूछ रहा था हमसे, पी का, तो पी का अपोजिट क्या हो गया, आर, पी का अपोजिट क्या हो गया, पूछ रहा था आर का अपोजिट, आर का तो आर का वही आर का अपोजिट पी हो जाएगा। हाँ, आर का अपोजिट पूछ रहा था, आर का अपोजिट क्या हो गया, पी हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि मतलब एक दूसरे से कैसे संबंधित है, जैसे कैंची का संबंध किस कपड़ा से है, उस कैंची से हम क्या करते हैं, कपड़ा को काटते हैं, उसी तरह से देखिए किसका क्या संबंध हो जाएगा, उस्तरा दाढ़ी, भट्ठी धुआं, कील हथौड़ा, कलम स्याही, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, ए नंबर सर। हाँ ए नंबर बोलेंगे, दाढ़ी से मतलब उस तरह से दाढ़ी बनाते हैं ना, काटते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए
कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है ये कुल 100, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 290 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने खरगोश है, चिड़ियाघर में कुल कितने खरगोश हैं, तो इसको बना लीजिएगा। अब हम मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, रैबिट हो गया, खरगोश मतलब पिजन हो गया, कबूतर। तो यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल योग, अगर मान लेते इक्वेशन ही बना लेते हैं, इक्वेशन ही बना देते हैं, फिर वो भी बता देंगे। इक्वेशन जैसे बनाएंगे तो खरगोश और कबूतर मान लेते हैं कि x प्लस वाई टोटल कितना हो गया, सिर को काउंट करते हैं, टोटल कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। अब उनके पैर को गिनेंगे तो खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो 4x, 4x प्लस हाँ 2 4x। 2 और पक्षी के कितने, अति कबूतर के कितने, 2 प्लस 2y, टोटल कितना बोल रहा है, 290, टोटल 290। इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, अब यहाँ पे इसको काट लीजिए, मतलब इसको एक कोई, जैसे इसको 2 से गुना कर लीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा, 200 हो गया ये। अब देखिए इसको घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, हाँ सॉल्व कर लीजिएगा, ये खत्म हो गया, तो 4x माइनस 2x माइनस 2x, तो माइनस 2x हो गया, मतलब माइनस 2x हो गया, माइनस 2x माइनस 90 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, x बराबर 45 हो गया। तो हमसे क्या पूछा था, खरगोश कितने थे, x को हम क्या माने थे, खरगोश माने थे ना, x बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आप या फिर ऐसे भी सोच सकते थे, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, सपोज करते हैं कि मान लेते मतलब रैबिट है और पिजन है, रैबिट है और पिजन है, तो रैबिट का 4 पैर होता है, रैबिट का 4 पैर होता है, पिजन का 2 पैर होता है। हम मान लेते हैं जितना है ना, रैबिट का भी 2 ही पैर होता है, हम क्या मान लिए, रैबिट का भी 2 ही पैर होता है, रैबिट का भी 2 ही पैर होता है, सपोज हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा, मतलब अगर मान लेते हैं सबका सिर 200 है, तो 200 मतलब 200 में कितना मतलब एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, यहाँ पे 90 दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 2, यानी 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 90, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 45। तो ये जो किसका है, जिसका मानेंगे वही का निकल जाएगा, तो रैबिट का मान, तो रैबिट का क्या निकल जाएगा, 45 निकल जाएगा। सर एक बार रिपीट करिए सर, उसको 200 कैसे माने सर, वो बताइए। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि हम मान लिए ना, जैसे कि सपोज जैसे खरगोश और कबूतर जैसे बात किया यहाँ पे, उनके अगर सिरों की गिनती, सबको मान लिए कि सबका सिर जो है ना, मतलब यानी कि खरगोश और कबूतर, जैसे कि हम पैर, जैसे कि खरगोश का 4 पैर होता है ना, तो हम मान लिए कि उसका भी 2 ही होता है, 2 ही होता है, सपोज कर, तो टोटल 200 हो गया, सपोज कर 200 हो गया। हम फिर देख लिए 200 में 290 में कितना एक्स्ट्रा है, तो 90 एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे फर्क कितना का हो रहा था, 2 का फर्क हो रहा था, तो 2 का फर्क हो रहा था किस पे, 90 पे, तो 1 का फर्क हो जाएगा 45 पे। समझ गए सर। और वैसे बेसिक तो बना ही लीजिएगा। उसके बाद जैसे बात करते हैं, 5 व्यक्ति है, ए है, बी है, सी है, डी है, और ई के घर इस प्रकार स्थित है कि ए का घर ई के घर के उत्तर में। इसको सादा पे से बता देते हैं, क्या बोला था क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे बोला है इंफॉर्मेशन, यहाँ से ए का घर जो है ई के घर के उत्तर में 60 मीटर है, ई के घर के उत्तर में कौन है, ई के घर के उत्तर में कौन है, ए है, कितना मीटर है, 60 मीटर है, 60 मीटर है। फिर बोला है कि डी का घर ई के पश्चिम में, तो ई के पश्चिम में कौन है, डी ई के पश्चिम में कौन हो गया, डी लिख दी यहाँ पे, कितना था 30 मीटर। ठीक, उसके बाद बोला है कि बी का घर सी के उत्तर में 60 मीटर है। क्या कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिला है बी सी का, नहीं मिला है, तो इसको अभी स्किप कीजिए, इस पॉइंट को। फिर अगला पॉइंट बोला है सी का घर डी के घर के पश्चिम में 30 मीटर है, तो डी के घर के पश्चिम में सी है ना, डी के घर के पश्चिम में कौन है, तो ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो डी के घर के पश्चिम में कौन है, सी है, कितना मीटर था, 30 मीटर हो गया। और फिर पीछे वाला जो, हाँ पीछे वाला जो छोड़े थे, हाँ बिल्कुल, क्या था, सी के घर के उत्तर में बी है, सी के घर के उत्तर में कौन है,
बी बी है है। 60 तो मीटर सी पर। के घर के उत्तर में कौन हो गया? बी हो गया। बी हो गया। तो क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है ए के घर से बी का घर किस प्रकार। तो कंपेरिजन किससे कर रहा है? ए के घर से। किससे बोल रहा है? ए के घर से। तो हमको ए पश्चिम मतलब कंपेरिजन किससे हो रहा है? ए के घर बी से। से। हाँ, तो ए के घर का बी से हो रहा है, तो किस तरफ हम बढ़ेंगे? ईस्ट की तरफ। पश्चिम। इस हाँ, इससे कंपेरिजन कर रहा है ना, ए से कर रहा है। तो ए से कर रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा था, ऐसे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। वेस्ट की ओर ना इसका सर। आंसर, हाँ इसका हो जाएगा ईस्ट, बोला ना सर। पूरब की ओर होगा। ए के घर से, ए के घर से, ए के घर से हमको देखना है। ए के घर से यानी कि ये हो जाएगा किधर? ए के घर से पश्चिम है यानी ना। कि पूरब की तरफ। पश्चिम होगा ना सर, ए से सॉरी, देखेंगे तो पश्चिम हो ये जाएगा भगवान। ना। हाँ ठीक है, पश्चिम की तरफ। सॉरी सर। तो ठीक है सॉरी, पश्चिम की तरफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनाइएगा, यानी कि यदि x है, x+2 है, x+6 सभी अभाज्य संख्या है, तो 3x+1 का मान क्या हो सकता है? अब यहाँ पे आपको थोड़ा ऑप्शन जांच करना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 3x+1 है, तो ऑप्शन यहाँ पे अगर लगाते हैं, क्या आप देखिए, क्या यहाँ पे अगर ये यानी 37 का कितना कितना टाइम करेंगे 3x हो जाएगा? 12 टाइम्स करेंगे। 12 टाइम। लेकिन क्या 12 प्राइम नंबर है? नहीं है ना। गलत हो नहीं। गया। इसका इसका हाँ, इसका अगर मान लेते हैं ये भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन इसका देखिए, अगर मान लेते हैं यस 10 17 हो या सकता है 51 सर। करते हैं +1 करते हैं, हाँ 17 या 51 करते हैं और +1 करते हैं, तो 52 मिल जा रहा है ना। यस 52 मिल जा रहा है ना। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि x 17 रखे और फिर 17 प्लस 19 रखे, नहीं। फिर 19 प्लस ठीक है सर। 19 प्लस 6, 25 17 प्लस 6 ना, 17 अच्छा प्लस 23 होगा ना। 23 23, हाँ 23 हो गया। तो आपको क्या आभाज्य संख्या सभी मिल गया? 17, जी 19, सर, हो 23 गया मिल सर। गया ना आभाज्य संख्या। तो नंबर क्या हो, एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 17 हो गया ना। 52 एक्स का वैल्यू 17 हो गया, तो ऑप्शन से हम क्या हो गया? 17 सी पूछ रहा नंबर। है 3x+1। हाँ 51 बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। सी। उसके बाद नीचे दिए गई एक पासे को 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। तो जो संख्या 1 के विपरीत फलक के बीच कौन सा है? देख लीजिए, अपोजिट देख लीजिए, दो में 6 कॉमन का कौन सा है? 5 ऐसे हो जाएगा सर। 2 1 सरफेस मिल रहा है तो 6 का 5 डायरेक्ट हो हाँ जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, देखिए ये 5, हाँ ये 5 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है ना, 5 5 यस मिल रहा है, सर। तो हम क्या बोले थे? घुमा दीजिए। 5 2 1 5 4 3, 5 4 3, 3 एक के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3। 3 हो जाएगा। 5 और वैसे भी सोच सकते हैं। उसके बाद पीटर अपने घर से प्रस्थान करता है। पीटर अपने घर से प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है। इसको सादा पेज में ही बनाते हैं, यहीं पर बना दे। कॉर्नर साइड पे जो स्पेस था ना वहां पे बना लीजिए, क्योंकि बार बार देखना पड़ेगा फिर वो आपको। वही चीजें हैं, यहीं पर कर लेते हैं इसी में। स्पेस में। पीटर अपने घर से क्या किया? प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर कितना? 10 मीटर चला। मान लेते हैं ये मतलब पीटर है, ये पीटर का मान लेते हैं घर है। क्या है? ये पीटर का घर है। और ये पीटर घर से प्रस्थान किया, उत्तर की ओर कितना चला? वो 10 मीटर। कितना चला है? 10 मीटर चला है। पेन थोड़ा गाढ़ा नहीं होगा? 1 मिनट। उसको सर ना मोटा कर लीजिए सर। मोटा, थिकनेस इतना ही है, और थिकनेस कहाँ बढ़ रहा है? पेन चेंज कर लीजिए सर। और कम। अच्छा, हम कल सेटिंग ठीक कर लेंगे, इसका रखने दीजिए अभी। ठीक है, ग्रीन सही है सर। ग्रीन ठीक है। तो जैसे कि बात किया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर बात किया है, तो पीटर उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। यानी कि मान लेते पीटर का घर है, ये उत्तर की ओर 10 मीटर चला, उत्तर की ओर 10 मीटर चला।
फिर दाएं मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ाइएगा तो ऐसे जाएगा, तो कितना मीटर गया वो? 36 मीटर, 36 मीटर गया वो, 36 मीटर गया वो। फिर बोल रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता है, 36 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, और मतलब दाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़वाइएगा और 5 मीटर चलवाइएगा, तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, तो कितना गया वो? 5 मीटर 5 गया, मीटर 5 मीटर गया। फिर बोला है कि फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा और कितना गया? 25 मीटर गया, तो 25 मीटर गया, तो 25 मीटर गया, तो 25 मीटर इसको हम चलवा दिए, 25 मीटर चलवा दिए। फिर बोला वहां से, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ वो खड़ा है यहाँ पे, तो ठीक वहां से ठीक 15 मीटर दक्षिण में खंभा स्थापित है, 15 मीटर दक्षिण में, 15 मीटर दक्षिण में क्या है? एक खंभा है। 15 मीटर दक्षिण में क्या है? एक खंभा है। अब पूछ रहा है वो किस दिशा में। आप देख लीजिए, ये 5 मीटर था ना, ये Yes, sir. 5 मीटर था, ये भी ये 5 10 मीटर होगा कि नहीं होगा? ये भी हाँ, 5 मीटर हो बिल्कुल। जाएगा। और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 36 है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 11 बज गए। 36 है। इधर हाँ, 11 तो बज ये जाएगा। कितना? हाँ, इधर कितना बच जाएगा? 11 11 बच जाएगा। 11 बज, जब ये वाला डिस्टेंस आपका 11 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हो बिल्कुल। जाएगा ना। अब Yes, sir. पूछा है कि खंभे से कितना दूर है, खंभे से कितना दूर 11 है मीटर। बताइए? 11 मीटर है। पश्चिम हाँ, की ओर। और किस दिशा में है? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर है ना, पश्चिम की ओर। फिर आगे क्वेश्चन बनाइएगा कि एक ही पासे की 4 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई है, इसमें 6 फलक पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है, तो चयन करें 5 के वाले विपरीत फलक में कौन सा हो जाएगा? 5 के विपरीत वाले में, हाँ देखिए डायरेक्ट 4 कॉमन है ना, एक कॉमन है ना, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? बोल सकते हैं ना? 6। यस सर। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, हाँ, ऐसे भी जैसे कि आप ही देख लीजिए। हाँ, तो ये हाँ ऐसे हो जाए, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर देखिए, क्या बोले सर? डाइस का सर। निम्नलिखित का विभिन्न आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? जैसे कि जितना भी नीचे डोमिनेटेड वैल्यू है ना, 18 है, 36 है, 45 है, 60 है, सबका एलसीएम कितना होगा? 180 होगा। सबका एलसीएम 180 होगा। हो जाएगा। 18 दहें 180, 13 दहें 130, 18 दहें 180, 13 दहें 130 जी। 36 पंचे 129 पंचे 145, 36 पंचे 180 तो 29 पंचे 145, 45 45 4 बार 45 चौका 41 चौका 216 216 सॉरी 116 सर 166 सर 166 41 चौका सर गुना कर लीजिए, 4 4 चौक 16, 164 ना। हाँ 164 और फिर हाँ, और फिर 60 का 3 गुना 36 का 18 तो 51 तिया कितना हो जाएगा? 153। अब इसको क्या बोल रहा? अब इसी को क्या कीजिए आप, अरेंज कर दीजिए किस में? आरोही क्रम में, छोटा आरोही क्रम में। 130 130 हो गया, 145 हो गया, 153 हो जाएगा, 153 हो जाएगा, और 164 हो जाएगा। 130 का वैल्यू क्या? 13/18 हो गया, 29/36 हो गया। फिर 153 का वैल्यू क्या था? 51/60 था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ गए? यस सर।
उसके बाद 16 नंबर, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला जाना चाहिए, शब्दों के अक्षरों की व्यंजनों की समूह नहीं किया जाना चाहिए। निम्नलिखित 3 शब्द में से एक समूह का निर्माण करते हैं। अच्छा, एक समूह का निर्माण, यात्रा करना मतलब सैर करना, बात तो बराबर हुआ ना। अवलोकन कर रहे हैं मतलब देख रहे हैं। यस सर। ढो रहे मतलब उठा ढोना रहे हैं। मतलब उठाना, पास दूर, ये अपोजिट है ना। यस सर। हाँ दूर opposite। ऑर्डर एंड आउट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है। मान लेते हैं भिन्न, मान लेते हैं कि x बटा y होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं ना। तो एक भिन्न के अंश और योग का बोल रहा है 11 है, तो मतलब x प्लस वाई बराबर हम 11 बोल सकते हैं। जी सर। बोल सकते हैं। अब यदि अंश में एक जोड़ दी जाए, मतलब अंश वाले पार्ट में एक जोड़ दिया जाए, मतलब x प्लस 1 कर देंगे, इसको अंश बोल रहे थे और इसको हम हर बोल रहे थे। तो अंश में क्या बोल रहा है, एक जोड़ दिया तो x प्लस 1 कर दिए, और हर में बोल रहा है 2 घटा दिए जाए, तो यानी कि y में हम क्या कर रहे हैं, 2 घटा दे रहे हैं, तो -2 कर दे रहे हैं। तो मेरा जो भिन्न हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, 2/3 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 2/3 हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 2y माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस और -4 -3 -7 हो गया। एक इक्वेशन ये था मेरे पास, और दूसरा Yes, इक्वेशन sir. क्या था मेरे पास, x प्लस वाई बराबर 11, x प्लस सर वाई इसको बराबर ऐसे 11। नहीं करना होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा ना फिर। अरे सर इसको ना क्या? ऑप्शन से बैठा के देख लीजिए ना, सॉल्व क्यों करेंगे, हाँ ऑप्शन से वैसे पुट भी कर कर सकते लीजिए। हैं, हाँ बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए, लेकिन जो एक बार में क्लिक कर जाए माइंड में, अब जो मतलब, अब मतलब हम लोग कभी ये इसके पीछे नहीं भागे कौन ऑप्शन, कौन मतलब बेहतर मतलब तरीका है, कौन ये, हाँ आप वो कर सकते, सोच सकते हैं सर, वो हमको पता था, लेकिन हम बेसिक से बताए इसलिए, क्योंकि सबको थोड़ा बताना इसीलिए सोच सकते हैं सर आप वो, और जो मतलब शॉर्टकट होगा ना वो आप लोग बताइएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या चलेंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे, और बेसिक के अलावा जो मेरे माइंड में आएगा फिर हम वो बताएंगे। आप लोग बोल सकते हैं सर। तो 3x ठीक है माइनस 2y बराबर 7 हो गया, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इसको एक वैल्यू काटना, मतलब क्या कर ली, घटा ही लीजिए ना, नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे को 2 से हाँ मल्टीप्लाई हाँ करके हो जी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस तो ये तो ये खत्म हो जाएगा, ये तो Yes, खत्म हो गया, और ये 3 दूना 3 2 5x हो गया, अब 5x बराबर 11 दूना 22 में 7 गया, कितना बचा, 15 बच गया, x बराबर क्या हो गया, 3 x बराबर 3 हो गया, हाँ x बराबर 3 हो गया, और यानी x y प्लस, हाँ x प्लस वाई बराबर कितना था, 3 था, आपको x सॉरी 11 था ना, तो x बराबर 3 आपको निकल गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फ्रैक्शन बट्टा y बोले थे, तो x मेरा कितना हो गया, 3 हो गया, और y बट्टा क्या हो गया, 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, ऑप्शन नंबर हो गया मेरा सी नंबर। 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको कौन सा अक्षर जो है समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखिए ये हो गया 25 से 23 हो गया, 25 से 23 -2 हो गया, और 23 से 21 हो गया, -2 हो गया, -2 हो रहा है यहाँ पे, -2 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए 6 से क्या हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है, -1 हो रहा है, फिर 5 से 3 हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 20 से 19 हो रहा है, -1 हो रहा है, यानी कि 17 से 19 से 18 हो रहा है, -2 हो रहा है, -1 हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिए 13 हो गया, 12 यानी -1 हो रहा है, और फिर 12 से -2, देखिए -1 -2 हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, -2 हो रहा था, तो कौन ओड सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, निरंतर भिन्न ज्ञात करे, निरंतर भिन्न यानी कि 2 - 1/2। अब इसको डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, अब कभी ये वाला टॉपिक जो है ना, ये वाला टॉपिक हम आपको बेसिक से बताएंगे,
मतलब दोपहर वाले, जैसे हम बोल देंगे आपको ले लेंगे क्लास, मतलब जो नेंगरा भिन्न नहीं होता है जिसको बोलते हैं, उसका बहुत टाइप होता है, बहुत टाइप होता है। तो एक 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 क्लास लेके क्लास में पूरा कवर कर देंगे उसको। अभी के लिए आप जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरफ के भिन्न में क्या बोलते हैं, जैसे कि ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस 4। अगर प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे ए का वैल्यू मतलब प्रथम पद, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ए का वैल्यू हम 2 रखेंगे, सॉरी बट्टा 2 यहाँ पे कर देंगे। ए का वैल्यू हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 हो गया प्लस, अब ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे माइनस है ना, सब में माइनस है तो माइनस 4 रखेंगे, और बट्टा क्या 2 रखेंगे। अब 4 4 खत्म, 0 ही हो जाएगा, तो इसका मान खत्म हो जाएगा, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, ये फार्मूला मतलब ये चीज, और इसे हम फिर से अच्छे समझाएंगे इस ऐसा रूट टॉपिक में को। आएगा तो फिर ऐसा क्या कुछ बोले रूट सर? सर ये जो नंबर हाँ आ रहा है ना, रूट में हाँ, आएगा रूट में तो आएगा तो रूट में आंसर हो जाएगा सर। हाँ, कोई इसको यहाँ पे जैसे रूट मारता फॉर्मूला है ना, ही कोई यहाँ लगेगा। पे क्या होता। हाँ सर बोलिए। फॉर्मूला यही लगेगा। हाँ, फार्मूला ही लगेगा, ये कोई फार्मूला नंबर अगर लगेगा। रूट में आ गया तो अच्छा, यहाँ पे दिया, आप बोल रहे हैं यहाँ पे दिया। जी, जैसे सर रूट, हाँ वही 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 जी। अच्छा वो, हाँ वो अलग टाइप हो गया सर, वो अलग टाइप है। उस टाइप का जितना भी है ना सर क्वेश्चन, आपको जी एक दिन क्लास में आपको करवा देंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, वो एक दिन हम आपको करवा देंगे पूरा। वो जो ठीक है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे इस टाइप का, हम समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इस टाइप का ना, जी डॉट सर। डॉट रहता है, इन्फिनिटी रहता है, हाँ इस टाइप का, इस सब सारा इस टाइप का हम करवा, सिंप्लीफिकेशन में सारा टाइप आ जाएगा, तो हम करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 संख्या दी गई है, जिनमें से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत है, उस असंगत संख्या का चयन कीजिए। तो क्या कीजिएगा यहाँ पे 7 7 14 सबको जोड़िए, तो डिजिट को जोड़िए। 7 7 14 1 15, 3 2 5 1 6, 6 5 11 1 12, 9 17 1 18। ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये क्या है विषम संख्या। 21 नंबर क्वेश्चन ये बना था आप लोगों से, देखिए एसएससी का क्वेश्चन है ये, 2024 13 शिफ्ट, मतलब 13 सितंबर 3rd शिफ्ट का है। देखिए ए बी सी एक ऐसा भिन्न है जो ए बी सी मतलब ए लेस देन बी लेस देन सी है, यदि सी ए से विभाज्य है तो परिणाम 5/2 निकलता है। तो जो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे बस करते जाना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या बोला, यदि सी ए से विभाज्य है, तो मतलब सी ए से विभाज्य है मतलब क्या, तो परिणाम क्या निकल रहा है 5/2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है 5/2 निकल रहा है, लिख दिए। अब आगे पॉइंट बोला है ये कि अगर आगे पॉइंट बोला है कि परिणाम 5/2 निकलता है, जो मतलब क्या हुआ, जो मतलब किसके बारे में बोल रहा है, अपने नजदीक के बारे में, 5/2 के बारे में, जो 20 से 7/4 अधिक है, जो 20 से 7/4 अधिक है। अगर बी का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे, जो 20 से 7/4 अधिक कौन है, ये ज्यादा है तो ये कम है, तो बोलेंगे 5/2 माइनस 7/4 बोल देंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 दूना 10 हो गया, 10/4 माइनस 7/4 की 3/4, 10/4 3/4 बोल सकते हैं ना। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 3/4, बी का वैल्यू 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ये समझ, इस लाइन में समझने में दिक्कत नहीं ना। नहीं। चलिए उसके बाद बोल रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बोला है 12 के 12 और 12 11 कितना हो जाएगा 2 1 3 और यानी कि 23/12 हो गया, 23/12 हो गया। अब क्या कर लेते हैं हम मान लेते हैं कि c जो है 5x है, ये 2 है, ये 2x है, मतलब c 5x मान लिए, a को हम 2x मान लिए। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यानी a कितना है 2x है, तो a कितना है 2x प्लस b कितना है 3/4
प्लस सी कितना है, सी हम 5x मान लेते, तो 5x मान ली, बराबर क्या हो गया 23/12, 23/12, तो 2x प्लस 5x 7x हो गया, 7x। यस सर। अब बराबर उधर फेंक दीजिए 3/4 को, उधर फेंक देंगे तो 23/12 माइनस 3/4, 3/4। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 तिया 9/12 हो गया, तो 23/12 घटा लीजिए, सॉरी 23 में से 9 घटा लीजिए, 23 में से 9 घटाए कितना आएगा, 14। हाँ 13 में से 14 हो जाएगा, 13 में से 13 में से हो 13 में से हो गया 4, हाँ ठीक है 14 आएगा सर। 14, हाँ 7 14 बटे 6 बट्टा क्या हो जाएगा 12, 14/12 हो गया, और 7 बट्टा क्या आ जाएगा, काटेंगे तो 6 7/6 आ जाएगा, तो 7/6 किसका वैल्यू आ गया, 7/6 वैल्यू आ गया 7x का, x का। हाँ 7/6 आ गया, तो ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू यस सर। कितना आ गया 1/6, 1/6। 1/6। अब हमसे क्या बोला है, अब हमसे बोला है c माइनस a निकाले, तो पहले हम यानी कि पहले 1/6 निकाले, तो c हम पहले निकाल लेते हैं, c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे c को हम क्या माने थे 5x, तो 5 गुने 1/6 करेंगे तो क्या बोल देंगे 5/6 बोल देंगे, यस सर। और a बराबर बोलेंगे 2x, तो 2 गुने 1/6, क्योंकि x का वैल्यू क्या निकाले थे 1/6, तो 2 तिया 6 यानी 1/3 हो गया, 1/3 हो गया ना। अब बोल रहा है c माइनस a यानी 5, डायरेक्ट घटा देते सर, 5 - 2 = 3/6, 1/2। हाँ बिल्कुल घटाने का बिल्कुल, सही रहता है, सही रहता 5/6 1/3, इसको 2 से गुना कीजिए, इसको भी 2 से गुना कीजिए, तो 5 में से 2 गया 3, 3/6, 3/6 मतलब कितना 1/2। 1/2। किन्हीं को कोई दिक्कत, नहीं सर। बताइएगा किन्हीं को अगर प्रॉब्लम हो, जिनको नहीं समझ में आए तो फिर से हम रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 1/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारती छवि की बहन है और अवनी भारती की माँ है, छवि ध्रुव की पत्नी है और ध्रुव ईसा का पिता है, तो ईसा की नानी कौन है, तो बनाइए क्रम जो बोल रहा है। भारती क्या बोल रहा है, भारती बोल रहा है भारती छवि की बहन है, मतलब छवि की बहन कौन है भारती, यहाँ पे हम माइनस रख दे रहे हैं, मतलब निगेटिव, मतलब फीमेल को हम निगेटिव से डिनोट करेंगे। और फिर बोल रहा है अवनी जो है भारती की माँ है, अवनी जो है भारती की माँ है, तो भारती की माँ कौन हो गया अवनी, है। नहीं दिख रहा है ना, सर दिख रहा है। दिख रहा था। अच्छा, भारती छवि की बहन है, भारती छवि की बहन है, छवि की बहन कौन हो गया भारती हो गया। अब इस छवि का भी जेंडर क्लियर नहीं कौन है, अभी नहीं बोला है कुछ। अवनी भारती की माँ है, भारती की माँ कौन है अवनी, भारती की माँ कौन हो गया अवनी। अब बोल रहा है छवि जो है ना, छवि ध्रुव की पत्नी है, यानी ध्रुव की पत्नी कौन है, आप क्लियर हुआ। यस सर। छवि इसका मतलब ये क्या होगा हस्बैंड होगा, ध्रुव मतलब हस्बैंड होगा, तभी तो ये पत्नी बन रहा है ना। बिल्कुल। और ध्रुव जो है ईसा का पिता है, ध्रुव ईसा का पिता कौन है ध्रुव है, ईसा का पिता ध्रुव हो गया। अब ईसा का पिता ध्रुव हो गया, आपसे क्या बोल रहा है कि ईसा की नानी कौन होगी, ईसा की नानी कौन होगी, तो ईसा का ये मम्मी हो गया, ये मम्मी हो गया, और ये मौसी हो गया, और मौसी ये दोनों तो बहन हो गया ना, दोनों तो बहन हो गया। और ये यही तो इसकी क्या लगेगी नानी, अबनी क्या लगेगी नानी लगेगी। अगला बताइए। अब इसको सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई करना है, करते जाइए मल्टीप्लाई। 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 5 = 35, 5 बाकी 3, 7 × 5 = 35, 3 38 के 8 बाकी 3, 7 × 5 = 35, 38 के 8 बाकी 3, 7 × 5 = 35, 38। हाँ देखिए ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। ऑप्शन क्या मिल गया आपको, क्योंकि 8 8 आ रहा है ना सब में। अच्छा। बस मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनाइए 24 नंबर। सी है।
क्या बोल रहा है, एक महिला की तस्वीर की ओर देखते हुए सैमुअल ने कहा कि, सैमुअल कह रहा है, कौन कह रहा है, सैमुअल, कौन कह रहा है, सैमुअल कह रहा है, कहा कि मेरे पिता, मतलब सैमुअल का फादर, सैमुअल का फादर, पिता के भाई यानी इसका भाई, इसका भाई, इसके भाई की पुत्री, मतलब इसका पुत्री, जी इसकी पुत्री, हाँ पुत्री की माता, मतलब इसकी माता कौन होगा, इसकी जो वाइफ होगी, इसकी जो वाइफ होगी वही होगा ना, इसकी माता, वही क्या है, वही तस्वीर में देख रहा है, ये मतलब तस्वीर की बात कर रहा है, यही तस्वीर है, मतलब जो तस्वीर का जो बोल रहा था, महिला तस्वीर को देखते हुए कहा था, तो यहाँ ये तस्वीर वाला हो गया। तो पूछ रहा है कि महिला से सैमुअल किस प्रकार संबंधित है, सैमुअल, उस महिला से सैमुअल किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गया कौन, पति के, पति भाई के भाई का बेटा, सैमुअल यही है ना, पति जी के सर भाई का पुत्र सैमुअल हो गया। तो आंसर क्या मारिएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, आगे बनाइए, सिंप्लीफिकेशन है, क्या कीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि x को 1/4 लिखिएगा, इसको 1/8 लिखिएगा, लिखिएगा ना इसको यहाँ तक, फिर इसको 1/8, इसको क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2/8 हो गया, 2 3/8 लिखिएगा इसको, फिर यहाँ पे 3/8 हो गया, फिर 3/8 को, जगह पर कम पड़ जाता है, 3/8 आया ना मेरे पास, 3/8 को ये भागा है, भागा, और ऊपर 3/2 को हम ऊपर फेंक देंगे, तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये -2, यानी कि 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3/8, 3/8, अब इसको भाग को हम क्या करते हैं, गुना में कन्वर्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9/4, तो 4/9, फ्रैक्शन पलट देते हैं ना जब भागा गुना में बदलते हैं, तो जी ये जी 3 सर। तिया 9, 4 दूना 8, तो 1 क्या हो गया, 6। 6 चलिए ये क्वेश्चन बनाइएगा, ए बी की माता है, बीसी की पिता है, बीसी का पति है, डी सी का ससुर है, एडी का क्या, ए का डी से क्या संबंध है, ए जो है, बी की माता कौन है, ए, डी की माता कौन है, ए, सी का पति कौन है, सी का पति कौन है, डी, ये पति हो गया तो ये पत्नी होगा, और सी का ससुर डी है, अब सी का ससुर डी है, तो सी का ससुर डी है, तो कहीं ना कहीं इसकी वाइफ होती होगी डी, सॉरी हस्बैंड होता होगा इसका, मतलब ससुर यही होगा ना इसका। यस सर बिल्कुल। हम्म, पूछा फिर ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी वाइफ से, यहाँ पे गौर करना है, डी से, तो डी का कौन लग रहा है, डी को कौन लग रहा है, पत्नी। पत्नी हाँ ये छोटी छोटी बात पे ध्यान रखना है, यानी किससे पूछ रहा है, डी से, ऐसा ना कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है पति, यहाँ पे पति भी ऑप्शन दे देता, पति भी दे देता, बहुत लोग पति मारते, तो यहाँ पे जिससे कंपेरिजन कर रहा है उससे, मतलब डी से कंपेरिजन कर रहा है, तो डी का कौन है, ये पत्नी है। पति उसके बाद जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू इसको सॉल्व कीजिए, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए प्लस, जैसे फार्मूला है क्या आप पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 भी होता है कि नहीं होता है, जी ये आपको सर वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। जी जी अब जी देखिए हाँ, इस ऊपर में इसी को जब ऊपर में ये लिखा हुआ है, इसको भी इस फॉर्म में लिखिएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 456, यानी कि 456 प्लस 358 का होल स्क्वायर -2 इंटू 456 इंटू 358 लिख सकते हैं, ये पूरा ऊपर से ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1/4 2 2।
अगला ये बनाइए 28 नंबर। 41 है, 43 है, 41 हो गया, +2 हो गया, 43 हो गया, प्लस 7 4 हो गया, 47 हो गया, 13 में 7 गया, 6 हो गया, फिर 11 में 3 गया, 8 हो गया, फिर आगे क्या होगा, 2 4 6 8 10 हो जाएगा। 61 10 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन 71? ऑप्शन नंबर ए। ये बनाइएगा क्वेश्चन। आप लोग बना के आइएगा, ठीक है ना, बनाइए, आप लोग बनाइए। मतलब पेन कॉपी चला रहे हैं कि नहीं? पेन यस कॉपी जी सर। रखे हैं ना पास में? यस सर। ठीक है। 2 एकम 2 2 एकम 2 1 3 बट्टा क्या हो गया, 3/2। आप भी पेन चलाइएगा, जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप लोग भी बनाइएगा। 2 एकम 2 1 3/2 हो 19 गया, आएगा यानी कि सर। इंटू, हाँ कितना हो जाएगा, 19 आ 19। जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, मतलब ये सब जो बन जाएगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना, नहीं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। जो लगेगा कि हाँ बताना है वो बताएंगे। आप लोग खुद बोलिएगा कि हाँ ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए कुट भाषा में इतना को इतना लिखा गया, इतना को इतना लिखा गया, इतना को इतना लिखा गया, तो डी के लिए कुट क्या होगा? इसको ऑप्शन से कीजिए। इसको ऑप्शन किसका पूछा है? डी का पूछा है ना, डी का होगा। अब देखिए क्या इसमें आपको डी दिख रहा है? इस स्तर में आपको डी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं। इसका कोड भी नहीं हो सकता है, इसका कोड भी नहीं हो सकता। नहीं। क्या 5 हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं। और 3 कोई भी नहीं। कटेगा? और अब नहीं कट रहा है, कट नहीं, अब एक ही कट, ये मेरा एक ऑप्शन कट गया। पैक में क्या डी दिख रहा है आपको? पैक में डी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। क्या इसका कोड भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये 9 है, 9 नहीं हो सकता है। 7 है, 7 नहीं हो सकता है। क्या बच गया? एक ही ऑप्शन बच गया। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। 3। ए। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में HPA, यानी कि जैसे कि ये 8 हो गया, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 क्या हो जाएगा? 20, यानी टी हो जाएगा। फिर पी 16 है, 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, 20 4 24 हो गया, 24 4 बी हो जाएगा, और बी 4 6 हो जाएगा, यानी एफ हो जाएगा। टी एफ एक ही ऑप्शन है ही, कहाँ पे है? ए नंबर। ए नंबर। ये नंबर। उसके बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यानी कि अप्रोक्स की बात कर रहा है, निकटतम बोल रहा है यहाँ पे। क्या बोल रहा है यहाँ पे? निकटतम, लगभग, मान को दर्शाता है। तो 20.01% को हम क्या लेंगे? 20% ही लेंगे। 20 क्या का लेंगे? कर लेंगे। 20% ही लेंगे। इसको 1/5 लिख दीजिए, और इसको 320.002 को 320 ही लेंगे, 320 ही लेंगे। और प्लस 121.99 है, 121.99 को हम क्या लेंगे? 122 लेंगे। क्या लेंगे? 122 लेंगे। तो 5 छक 30 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, तो 64 हो गया, प्लस 122 हो गया, 186। 186। 4 2 4 2 4 2 6 6 2 8 186। आगे बनाइए, आगे बनाइए 33 नंबर। 15 12 9 6 3 सी होना चाहिए। सी, हाँ बिल्कुल। यानी देखिए 21 हो, यानी कि 21 हो गया, 18 हो गया, माइनस हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया, 6 -3 सी हो जाएगा। ठीक है, 34 बनाइए, 34 बनाइए। तो अब सबको जोड़ना है, सिंपल सी बात है, जोड़ लीजिए सबको। कॉपी पेन पे एक इकट्ठा सबको लिखिए। 1.345, 13.45, फिर यहाँ पे 0.1354। आप लोग भी जोड़िए, कहीं हमसे मिस्टेक ना हो जाए। 0.0 जोड़ना सिखाएंगे। अच्छा ये कर लीजिएगा, छोड़िए, ये कर स्किप लीजिएगा, कर दीजिए जोड़ना ना। है। हाँ इसको छोड़ दीजिएगा, वही सब कर लीजिएगा। हाँ। इसको देखिए, इसको जहाँ पे कॉन्सेप्ट है वहाँ पे हम बताते जाएंगे, ठीक है। इसको हो जाएगा ना, ये भी तो हो जाएगा। हाँ कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, इसको भी स्किप कर रहे हैं। इसको बताइए, इसको ये कर लीजिएगा ना। वॉच को देखिए, यहाँ पे देखिए W, यहाँ पे W का बताइए क्या होता है? 23 होता है। W का 23 होता है। A का क्या होता है? 1 होता है। 1 C का क्या होता है? 20 होता है। 20 C का क्या हो गया? 3 हो गया। H का 3 क्या हो गया? 8 हो गया। 8 इन दोनों का डिजिट सम कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 डिजिट ऑफ सम। अब दूसरा वाला में एक बढ़ाना है, 1 पे एक बढ़ा दीजिए, तो भी कर 2, दिए। तो 2 को हम क्या लिख दिए? B B लिख दिए। 2 को हम क्या लिख दिए? B।
फिर इसका डिजिट ऑफ सम कीजिए, क्या हो जाएगा? मतलब 2 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे में 3 एक प्लस करना है, 4 4 में क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। और एक अब फिर क्या करेंगे? डिजिट टू सम करते तो 8 है तो एक ही डिजिट लिख दीजिए। उसी तरह से इसको करना है, कर लीजिएगा आप। मतलब जी एक बार हमारा में क्या कर रहे हैं, एक बार में अच्छा सम ऑफ डिजिट कर रहे हैं, एक बार में एक बढ़ा के हम लिख दे रहे हैं। जी 8 6 नहीं 8F1S 8F1S बिल्कुल। एक में 6 अब जैसे यहाँ पे एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी अंग्रेजी या दोनों लेता है, या 50.8% हिंदी 50.8% हिंदी की बात कर लेता है, और 64.2% अंग्रेजी की बात। 8 2 10 गुना बाकी 1, 8 2 10 गुना बाकी 1, 4 1 5 हो गया, 6 5 11 115 हो गया। 115 मतलब 115 हो गया, तो मतलब 100% कितना ज्यादा हो गया? 100% कितना? 15 ज्यादा हो गया ना। तो 500 का 15% कितना हो जाएगा? 500 का 15% कितना हो जाएगा? 2 75 पॉइंट से खत्म हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 76 76 हो जाएगा। आगे बनाइए। आगे यानी ये है मतलब, हाँ ये हो गया आपको रीजनिंग। ये बना कि नहीं बना? आप लोग ट्राई किए कि नहीं थे? इसको कितना बनाइए, ये नंबर? बनाइए या छोड़ दें? 38 38 नंबर। नंबर। हाँ बना है हाँ सर, ये बना, होगा सर, बना है। बन गया ना, चलिए ठीक हाँ है। सर। 39 इससे नंबर पहले बना वाला था। में सर उस सेट वाला नहीं लगा सर, सेट वाला से भी बन जाएगा ना सर? कौन वाला से सर? 37 वो नंबर डेटाग्राम सर, से बन हाँ यूनियन सर, वाला, उससे भी बना, यूनियन सर। हाँ सर यूनियन वाला से बना सकते हैं, हाँ उससे भी बना सकते हैं बिल्कुल। आंसर आना चाहिए बस, आंसर मतलब आंसर ठीक होना चाहिए। कोई भी मेथड यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यानी दो संख्या का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 25%, ये भी बना लीजिएगा ना, सिंपल है। हाँ सर बना, 40 होगा। अब ये देखिए, ये रीजनिंग बना था 40 नंबर। हाँ बना है सर। चलिए ठीक है, सबको बना था, सबको बोलिए हाँ या ना। कोई है कि नहीं? ये 2 3 लोग ही है क्या बीसी पे, और कोई नहीं बोल रहे हैं? बना है पर नेक्स्ट उसके ठीक है, बाद हम लोग ज्वाइन ही किए हैं तो फिर नहीं देखे थे ना, तो फिर क्या ही बोलूं, बना ही नहीं मैंने। नहीं बना है? बनाया ही नहीं है, बना लेंगे सर, एक्चुअली आज अच्छा ही बना ज्वाइन किए लीजिएगा, हैं। ठीक। हाँ और जी सर। नहीं बनेगा तो स्क्रीनशॉट फोटो लेके ग्रुप में डालना है, ओके ठीक है ना? ओके उसके बाद ओके दो संख्या का योग 480 हो गया यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है, छोटी संख्या में 10%, ये भी बना लीजिएगा। सिंपल, आपको बढ़ाना घटाने की बात कर रहा है। 42 चलो नंबर। हाँ सर बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? 41 बता दे। अच्छा ठीक है सर। जैसे यहाँ बोल रहा है दो संख्या का योग क्या है? 480 है। बड़ी संख्या में बोल रहा है, हम मान लेते हैं x, एक x संख्या एक y संख्या है। हम बड़ी को क्या मान लिए? x मान ली, x बड़ी मान ली, y को हम छोटी मान ली, मान लिए x क्या है? बड़ी संख्या है। अब बोल रहे हैं बड़ी संख्या में 2% कमी की जाती है, तो बड़ी संख्या में 2% कमी करेंगे तो मतलब 98/100 लिखेंगे ना। और छोटी संख्या में, छोटी संख्या का हम y लिए क्योंकि x बड़ा माने y छोटा माने, तो छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो दोनों बराबर हो जाती है, तो y गुने 10% की वृद्धि यानी कि 110/100। तो ये 100 से 100 तो खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया। मेरे पास बच जाएगा क्या? मेरे पास बच जाएगा x/y बराबर 110, 110/98, 110/98। अब ये कटेगा, इसको काट लीजिए, 55 हो गया ये, और ये बट्टा 49 हो गया। 55/49 हम दोनों जोड़िए, कितना हो रहा है? 55 49, 9 5 14 4, बाकी 1 5 4 9 1 10, 104 हो रहा है ना? कितना हुआ? 104 हुआ। 104। अब दोनों संख्या का योग कितना दे रखा था यहाँ पे? 480। कितना दे रखा था? 480। तो 480 का वैल्यू क्या हो गया? 104 हो गया। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें से क्या था? 55/49 निकाले थे ना। 49 है या 55 है? बड़ी संख्या क्या है? 55 है ना। तो 55 का वैल्यू हमसे बोल रहा है निकालो, तो गुने क्या कर देंगे? गुने 55 कर देंगे, गुने 55 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करना है बस। 5 दूना 10 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे? 26 दूना 52 हो गया, 26 डायरेक्ट 13
26 दूना 52 होगा, ऐसे काट लेते हैं। कैलकुलेशन में गरीब हम भी बन गए। 120 12 दूना 24 हो गया, 13 दूना 26 हो गया, फिर ये हो जाएगा मेरा 60 दूना। ऐसे ऐसे काटते तो लगता है ना कि कैलकुलेशन में गरीब है। 3300/13 होगा सर। बिल्कुल। तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 60 गुने 5 छक 30 हो गया, 5 छक 3300/13 हो गया। समझ गए अब? यस सर। जी 42 बन जाएगा, 42। बना ई होगा ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल सर। हाँ 43 ये हो रहा होगा। बन गया नहीं ये? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। 44 नंबर बना बी है सर। ठीक है सर। उसके बाद 45 नंबर, 45 नंबर थोड़ा बना है, नहीं बना होगा 45 नंबर ना? बता दीजिए। कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। हाँ ये बता देते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे अगर बेसिक जाएंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम पेज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला 2021 में मतलब मेट्रो शहर में भागलपुर की जनसंख्या कितना बोला है? 4,87,000। 87,000। 4,87,000। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि सालाना कितना परसेंट दर से? 2% की दर से सालाना बढ़ती है। तो 5 साल बाद सालाना कितनी परसेंट से बढ़ रही है? 2% दर से। 102/100, 102/100 बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा यार। 102/100। नहीं है सर, तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर कैलकुलेशन। अच्छा ऑप्शन से हम बताएंगे, रुकिए ऑप्शन से हम बताएंगे। 102 ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे आप घर पे कैलकुलेट कीजिएगा इसको, ठीक। लेकिन हम दूसरे तरीके सोच रहे हैं, ठीक। जैसे कि अब अप्रोक्स हम बताते हैं, अप्रोक्स कैसे कीजिएगा यहीं पर बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे बोला है कि 48,700 बोला है ना 2% की दर से। अगर इसका 2% कितना होगा? जरा बताइए, इसका 2% कितना होगा? इसका 1% हो जाएगा 48,70। 1% हो जाएगा 48,70। 2% बोलेंगे तो गुने 2, 7 दूना 14 4 बाकी 1, 8 दूना 16 17 7 बाकी 1, 4 दूना 1 9, 97 40। इसका 2% कितना हो गया? 9740 हो गया। और ये बोल रहा है कि कितना सालाना? 5 साल बाद। तो 47, अब 47 गुने 97 40 गुने 5 कीजिए। 9740 गुने क्या कीजिए? 5। 97 40 गुने 5 कीजिए, कितना हो रहा है? गुना कीजिए तो 48,700। 45 70 एक और सुनना, मतलब 70 पर एक 0। 48,700 सर। 48,700 जी। 48,700। हाँ 48,700 ये आपका हो गया। ये तो हम ये क्या निकाले? ये निकाले हम वृद्धि वाला, इंक्रीमेंट वाला। लेकिन स्टार्टिंग में कितना था? 4,87,000। 4 लाख छोड़िए अब इसमें 4,87,000। 1 2 3 हो गया ना 4 लाख। एक आई दाई से 1,000 10,000 लाख। हाँ और इसमें जोड़िए 48,700। 48,700 0 0 हाँ 7 8 7 15 5 बाकी 1 4 3 बाकी 1 कितना? 53 सर। सॉरी 5 हाँ 53 हाँ बिल्कुल 53 यानी 5,35,700 हो गया। अब देखिए ये जो चल रहा था, अब ये जो चल रहा था, देखिए ये जो चल रहा था ये हम कंपाउंडिंग में चल रहा था। इसको आप कैसे लिख सकते थे? इसको आप लिख सकते थे यानी कि जो 48 मतलब कि 48,700 इंटू 1 प्लस यानी कि 2/100 पावर 5 साल 5 कंपाउंडिंग में चल रहा है। तो जो भी इससे जो भी वैल्यू होगा इससे क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा। इससे हाँ थोड़ा ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा ही होगा। तो आप ये बताइए क्या था वैल्यू वहाँ पे? 5,35,700। 5,35,700। तो क्या 5,37,000 हो सकता है क्या? कट गया ये 5,25,000 हो सकता है? कट गया ये। अब रह गया मेरे पास 2 ऑप्शन। ये तो हो नहीं सकता है एग्जैक्ट, इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी। सर तो ए और डी तो दोनों सेम ही है सर, यहाँ पे लगभग एक कैसे ले ले? कौन सर? ए और डी कैसे? 5,37,000 है सर ये। ये है सर 537 ही है। 5,37,687, 5,37,612। अच्छा हाँ, ये भी सोचिए, अच्छा ये भी सोचिए ना, हाँ ठीक तो है। यहाँ पे 5,37,687 है यार। इसमें सर पास में दे दिया ना, अगर फेल ये कर गए, थोड़ा दूर रहता तो दिक्कत नहीं होता सर। इसमें तो 4 फेल कर डिजिट गए सेम हम भी। कर दिया है ना। लेकिन समझ गए ना कैसे कर रहे थे, हाँ लेकिन हम समझ गए हम सर, समझे वो हो समझ जाएगा। गए सर। यार, अब कैलकुलेटर मोबाइल से कर लीजिएगा, अब हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, हम ट्राई करने की कोशिश किए लेकिन। अच्छा उसके बाद ये क्वेश्चन बन गया 46 नंबर। यहीं तक बना सर, आगे नहीं बना है। आगे नहीं बनाए थे नहीं ये। सर। ये मतलब 50 तक ही आप लोग 50 तक ही बनेगी कल आप लोग से, ये मतलब ये है, मतलब पूरा ट्राई कीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। 2 घंटा हाँ आपको सर। कम से कम इस पे टाइम आपको स्पेंड करना है। 2 आवर आपको, जैसे कि एडीओ में आपको हम लोग एडीओ का पेपर देने जा रहे हैं, तो पता है कि हमको अभी एडीओ में ना कम से कम 3 से 4 घंटा मैथ में तो देना ही चाहिए, क्योंकि मैथ पे ही सिलेक्शन टिका हुआ है। मैथ रीजनिंग पे सिलेक्शन टिका हुआ है, समझ रहे हैं? तो 3 घंटा के आसपास, 3-4 घंटा के आसपास दीजिए मैथ को टाइम आप। देखिए 4 दोस्त है, मतलब PQRSTUV का जन्म 7 अलग अलग महीनों में, मार्च में, अप्रैल में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर दिसंबर में हुआ था, और उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। इसको हम छोड़ दे, स्किप कर दे क्या? बना लीजिएगा ये लोग, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बनना कॉपी तो में बना के भेज देंगे। सर, बनना तो चाहिए सर, अब ट्राई करेंगे तभी ना। हाँ ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमको स्क्रीनशॉट मतलब भेजिएगा, हम बना देंगे कॉपी में, क्योंकि अच्छा ठीक है ट्राई ही कर लेते, पेज ले ही लेते हैं हम, ठीक। लेकिन फिर ऊपर और नीचे हमको देखना पड़ेगा थोड़ा, यहीं पर कर ले। कीजिए ना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि PQRSTU भी बोला है, यू और भी का जन्म 7 अलग अलग महीनों में हुआ है। हमको पता नहीं कौन कौन महीना में हुआ है, जैसे कि मार्च है, अप्रैल है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, इसी क्रम में हुआ, अनिवार्य नहीं है। आर का जन्म उस समय महीने में हुआ जिसमें 31 दिन से कम दिन होते हैं। मतलब हम पहले पी क्यू पी हो गया, महीना लिखेंगे ना। अच्छा इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं सर, हमको भी नहीं। हाँ छोड़ दी सर, हम लोग ट्राई कर ठीक है, लेंगे सर। उसके बाद ये बनाए 47 नंबर बनाइए तो। एक व्यक्ति 4 बच्चों की कुछ बच्चों के बांटता है, पहले बच्चे की कुल वस्तु को 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चों को पहले बच्चे को 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चों को। बन जाएगा ये क्वेश्चन, बना दे। मान लीजिए यहाँ पे, हाँ जैसे मान लीजिए 1/2 मिलता है, 1/4 मिलता है, 3/4 मिलता है, तो जो हर वाला पार्ट है ना, हर वाला पार्ट उसका एलसीएम ले लेना है। कितना होगा बताइए, 2 4 4 का एलसीएम कितना होगा? कैल्शियम क्या बोलेंगे? 8 ले लेते हैं, चलिए ठीक है 8 ले लेते हैं। तो टोटल हम 8 मान लिए। तो पहले बच्चे की कुल वस्तु का 1/2 मिलता है, पहले वस्तु को, यानी कि 8 का 1/2 कितना हुआ? 4। पहले बच्चे को ये मिल गया। फिर बोला दूसरे बच्चों को पहले बच्चे का, दूसरा बच्चा को पहले बच्चे का 1/4, 4 का 1/4 कितना मिल जाएगा इसको? एक मिल जाएगा। फिर बोल रहा है कि तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का, यानी कि तीसरे बच्चों के पहले बच्चे का 4 का 3/4, तो 4 4 खत्म 3, तो तीसरे बच्चों को कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो 4 4 3 7 1 8, यानी कि चौथे बच्चों को क्या मिलेगा? लड्डू। सबको तो मिल ही गया ना, 4 3 7 1 8। हाँ सबको तो मिल गया ना, क्योंकि टोटल कितना था? 8 था ना,
पहला बच्चे को 4 मिल गया, दूसरा को 1 मिल गया, तीसरा को 3 मिल गया, तो चौथा को बचा ही नहीं जो उसको मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ई हो उपयुक्त जाएगा। में से कोई नहीं। हाँ सर। इसको बना लीजिएगा, ये सब हमने बताएंगे। ठीक है सर। हाँ, ये बता देते हैं, यानी a प्लस बी a माइनस बी, जैसे कि यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या बोला है? मध्यानुपाती बोला है। क्या बोला है? मध्यानुपाती। आप जानते हैं कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए भी कर देते हैं ना, अंडर रूट ए भी कर देते हैं। इसका डायरेक्ट क्या कीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, लगा दीजिए। a प्लस बी और a प्लस बी का होल क्यूब, क्या बोलेंगे? a प्लस बी का होल 4 बोलेंगे, बोलेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल 4 बोलेंगे, हाँ बोलेंगे ना। अब a प्लस बी के 4 में से, रूट में से निकलेगा तो स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और ये निकालेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर निकलेगा। होल स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ये बना लीजिएगा, सिंपल है, सिंपल है सर। ये भी बना लीजिएगा, माइनस बोल रहा है चेंज करने के लिए, ये भी आपसे हो जाएगा। 52 नंबर भी हो जाएगा, 53 नंबर भी आपसे हो जाएगा, 53 नंबर भी कर लीजिएगा। 54 नंबर ये भी बोल रहा है, हो बस जाएगा बांटना सर। है लड़का लड़की को। हाँ, और ये कीजिए तो क्या बोलिएगा? मिरर। ये इधर है तो ये इधर होगा ना, ये पास में तो पास ही में होगा। तो देखिए ऑप्शन छांटने की कोशिश कीजिएगा, ये इधर होगा तो ये मिरर के पास होगा, तो मिरर के दूर कर दे, ये हो सकता है। ये भी मिरर के दूर है, ये हो सकता है। डी ये भी होगा मिरर के सर। दूर हो सकता है। इधर इधर बगल होगा ना सर, ये इधर बगल होगा ना, ये वाला डी नंबर सर। सी नंबर। हाँ डी वन सर। डी कैसे सर? देखिए जो सर, वो जो डायगोनली जो है ना सर, वो तो इधर मुड़ जाएगा ना सर, अच्छा, मतलब इस हाँ कोना में। ठीक है, हाँ ठीक है, इधर मिरर इधर मुड़ जाएगा। मिरर उधर मुड़ गया। ठीक है। उसके बाद 56 नंबर देखिएगा, 56 नंबर। अभी जाएगा ना, P प्लस क्यू हो का जाएगा औसत सर मासिक इसका। बोल रहा है इतना, Q प्लस R का इतना बोल रहा है, तो क्या करना है? 2 इंटू P प्लस Q प्लस R प्लस सबको जोड़ के 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, P Q R का निकल जाएगा, तो फिर P का माइनस कर मासिक बोल देंगे। रहा है, तो 2 को घटा करके निकाल लीजिएगा। क्यू आर का माइनस कर देंगे, पी निकल हाँ जाएगा। बिल्कुल। दी गई आकृति में उस दर्पण का छवि को चुनी जो नीचे दिए गए। अब देखिए मतलब आकृति को छवि, अब देखिए L हो गया तो ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया, ये कट गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला होगा ये सर। हो जाएगा, ऑप्शन हाँ ए। पहला हो जाएगा बिल्कुल। हाँ ऑप्शन नंबर ये। और ये भी बना लीजिएगा, आपको 9 विद्यार्थी को औसत अंक 25 है, हाँ 5 विद्यार्थी को औसत, दोनों को मल्टीप्लाई करके 14 से डिवाइड कर देना है। ठीक। अब ये देखिए, अब क्या बोल रहा है ये, अब देखिए यहाँ पे जैसे बोल रहा है ना, आप जैसे कि यानी कि मतलब T से P की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे जैसे इसका मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं ये खुला दरवाजा, ये इधर से जाएंगे तो बंद दरवाजा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जैसे बोल रहा है तो हम T से P की तरफ जा रहे हैं ना, T से P की तरफ जा रहे हैं ना, तो P छोटा समझे हम क्या बोले? हाँ मतलब सर, ऐसे मतलब हुआ, हाँ इसका मतलब ये हुआ ये बंद है, और इसका मतलब ये खुला है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे जो बोल रहे हैं, यहाँ पे जो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट जो बोला है P से T, तो इधर से ये नहीं आ सकता, लेकिन इधर से ये आ सकता है, जा समझे बात को? 2 जा नंबर सकता सही है। है सर, पहला तो गलत यहाँ है। पे देखिए, हाँ तो यहाँ से देखिए T से P जा रहे हैं, तो T से P जा रहे हैं हम, तो T यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो T से N गए, T से N गए, T से N गए, फिर हम N से क्या N से कहीं हम जा सकते हैं? N से पहला रास्ता नहीं ब्लॉक होगा है, सर, दूसरा वाला हो पहला गलत हो जाएगा। गया, हाँ पहला गलत हो गया, दूसरा हाँ रास्ता ही ब्लॉक हो गया बिल्कुल। फिर Z से N जा सकते हैं? Z से N देख लीजिए तो
जेड यहाँ पे जा है सकते और एन यहाँ पे है, तो जेड से एम गए, एम से एन गए और एन से सॉरी जेड से एन ना, जेड से एन, जेड यहाँ पे है तो जेड से एम गए, और एम से एन एम चले से गए सर, एन गए, हो तो हाँ गया। एन से, हाँ एन से एम चले गए। हाँ तो हम्म, दो सही, नहीं दूसरा सही है। एक मिनट सर, फिर से देखिए, एक मिनट फिर से देखिए, जेड से एन की तरफ जा रहे हैं ना, तो जेड से एन की तरफ से, जेड से हम एम गए चले गए, जेड यहाँ पे है, और जेड से एम की तरफ गए, फिर एम से एन की तरफ चले गए, एन, हो गया। तो क्या एन से हम फिर टी तक जा सकते हैं क्या? नहीं ना। एन से टी क्यों जाएंगे सर, जेडी बोल रहा है सर, इक्वेशन नहीं है ना सर, अच्छा जेड जितना ही बोल रहा है, पूछे सॉरी। पूछे। जेडी बोल रहा है हाँ तो क्यों ठीक, जाएंगे सर उधर। ठीक है ठीक है ठीक है सर, हाँ ठीक है सही है ये पहला दूसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया। अब 1 से 17 तक सभी प्राकृतिक संख्या का औसत पूछ रहा है, एन इंटू एन प्लस 1/2, 17 एक 18/2 यानी कि 9। 9 अब ये भी वही क्वेश्चन है, एफ बराबर जेड, एफ बराबर क्या बोल रहा है, जेड बोल रहा है, एफ यहाँ हो गया, जेड यहाँ पे हो गया, तो एफ से बी हो गया, बी से जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ई से ए, इसमें ई दोनों से बी से तक, इस गलत है ना सर ये पहला, एफ तो सर, बराबर तो है। हाँ गलत, ये गलत हो जाएगा ना सर, इक्वल टू भी तो है सर, देखिए बी। हाँ वही तो, यहाँ देखिए बराबर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर है, ये है तो सर और ये है, ये हुआ दादा, ये हुआ पापा, ये हुआ बेटा, ये हुआ दादा, दादा के रहते क्या इसका चलती चलेगा, एकदम नहीं। दादा के रहते इसका चलेगा, नहीं चलेगा, ये हुआ बेटा, इसका रहते इसका मतलब कहने का मतलब बरेता किसको देंगे, तीनों रहेगा तो इसको देंगे, अगर ये दोनों रहेगा तो बरेता इसको देंगे, ये दोनों रहेगा तो बरेता इसको देंगे, तब जाके ये लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह, तो बरेता यहाँ पे किसका होगा, इसका होगा ना, यहाँ पे क्या है, चिन्ह है यहाँ पे, सर एक बार रिपीट करिएगा सर। बोले कि ये बराबर हो गया, ये मतलब ऐसे हो गया, मतलब लेस देन इक्वल टू हो गया, मतलब ये सबसे इस तीनों चिन्ह में सबसे बड़ा कौन हो गया, ये वाला चिन्ह हो गया, सबसे बड़ा चिन्ह ये वाला हो गया, मतलब इसको हम ऐसे मायने में रखें, ये दादा हो गया, ये फादर हो गया, और ये बेटा हो गया, समझे। चलिए, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, अब ई से बी तक जा सकते हैं क्या, ई से बी, ई से बी, ई कहाँ पे, ई यहाँ पे है, बी, हाँ ई से एफ गए, एफ से बी गए, और दोनों में चिन्ह देखिए यही बड़ा है ना, दोनों में चिन्ह में यही बड़ा होगा ना, दोनों में किसका चलेगा, इसका चलेगा, इसका चलने वाला है, हाँ बिल्कुल, तो यानी ये सही है मेरा। अब एक ये भी बना लीजिएगा ना, एक सेक्शन के एक मतलब एक कक्षा के 2 सेक्शन ए बी, हाँ हो जाएगा ये भी, और ये भी वो आप बना लीजिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, हम 1 बार 2 बार बता दिए, मतलब ये वाला। और ये देखिए ये भी बना लीजिएगा, सबको क्या 1120 किताब की दर से 51 किताब से इसको गुना करना है, 900 प्रति 48 से इसको भी गुना करना है, और टोटल गुना करके 48 प्लस 51 से डिवाइड कर देना है, आ जाएगा। इसको देख लीजिए 65 नंबर, ये हमको भी इसमें हम भी गलती कर देते हैं, हमको भी देखना पड़ेगा वीडियो लेक्चर। ये 66 नंबर की बात करें, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है, जबकि चक्रवृद्धि 164 रुपया है, तो ब्याज रेट क्या हो जाएगा। अच्छा 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या बोला है, 80 हो जाएगा सर, और 80 4 80 का कितना परसेंट होता है, 80 हो गया, 80 हो गया, और ये 164 यानी कि ये जो चार्ज रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है, तो 480 का कितना परसेंट है, 5%। एक तरीका और बताते हैं, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे आगे क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कोई प्रिंसिपल होता है तब रेशियो कैसे निकालते हैं, मतलब सेकेंड ईयर के लिए जैसे बोलते हैं ना, सेकेंड ईयर के लिए जब हम रेशियो निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, अनुपात 2:1, क्या बोलते हैं 2:1 बोलते हैं ना, 3 साल के लिए, ये 3 साल के लिए क्या बोलते हैं, 3:1 बोलते हैं, 4 साल का जब निकाल, समझ रहे हैं ना क्या लिख रहे हैं हम,
हाँ सर ट्री वाला वही ट्री बना रहे मेथड, हैं। हाँ ट्री वाला मेथड, बिल्कुल डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। 4 हो गया, 4 अनुपात हो गया, 6 अनुपात हो गया, 4 अनुपात हो गया, 1 अनुपात हो गया। 4 6 4 1 होता है 4 साल का डिफरेंस। हाँ सर। 4 6 4 हो गया, एक 4 साल का डिफरेंस। अब देखिए यानी कि सेकेंड ईयर में जैसे 2 अनुपात होते हैं, यानी सेकेंड ईयर में SICI का जो डिफरेंस क्रिएट करता है, SICI का जो डिफरेंस पैदा करता है, ये वाला करता है। और थर्ड ईयर में जो SICI का डिफरेंस क्रिएट करता है, कौन करेगा? ये वाला करेगा। कौन करेगा? ये वाला करेगा। और जो फोर्थ साल में जो SICI का डिफरेंस रेशियो कौन करेगा? अच्छा ये वाला अच्छा करेगा। अच्छा। ये बात समझ गए? अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें जरा, यहाँ पे जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मेरा कोई प्रिंसिपल है, मान लेते प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल पी है। अच्छा यहाँ पे 160 है, 164 है, यानी 4 रुपये का फर्क दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे I1 लिख लेते हैं हम, यहाँ पे I2 लिख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है 2 साल में, यानी 2 साल की बात कर रहा है। तो 2 साल की बात कर, हम 2 साल में क्या बताए थे? 2 अनुपात 1 में क्या बताए? तो दूसरा जो है ये वाला डिफरेंस क्रिएट कर रहा था कि नहीं? यही वाला हम बता रहे थे ना। तो यहाँ पे जो 4 साल का जो डिफरेंस करे, यानी कि I2 यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा वैल्यू, कहीं ना कहीं यही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो 4 हो जाएगा। तो 4 कितना, अब 4 हो गया तो 1 साल, अब फर्स्ट ईयर में हर एक साल का ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है? हर एक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। 2 साल का साधारण ब्याज कितना? 160 रुपया। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 80 रुपया होगा कि नहीं होगा? 80 रुपया होगा ना। तो ये 4 का कितना परसेंट है देख लीजिए। 4 का ये कितना परसेंट है? 4/80, 1/20 गुने 100, यानी 20 पंचे 100, 5% है ना। 5% है ना। अगर आपसे यहाँ पे अगर प्रिंसिपल ही पूछ लेगा, मान लेते हैं कि आपको जैसे कि ये 4 का, ये मान लेते हैं आपको पता चल गया कि 20% है। अगर मान लेते हैं कि आपको प्रिंसिपल क्या होगा, तो ये 4 का कितना गुना हो गया? 1/20 गुना हो गया। 4 का कितना गुना हो गया? ये थोड़ा 20 गुना हो गया ना। 4 का ये 20 गुना हो गया। 4 का जैसे कि मान लेते कोई वैल्यू यहाँ पे, मतलब ये रेट मेरा कितना 100, मतलब कितना आया था? 1/80, 4/80, 1/20 गुने 5%। 5% मतलब क्या हो गया? 1/20। 5% मतलब हो गया 1/20। ये कोई प्रिंसिपल है, हमको नहीं पता है। लेकिन जो भी प्रिंसिपल है ना, उसका क्या है? 1/20 ये है। 1/20 ये है। तो ये जो प्रिंसिपल होगा, तो 80 गुने 20 होगा ये, 8 गुना 1600 ना 1600। सर। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, अगर पूछता तो। लेकिन पूछा नहीं। जब कभी मतलब SICI का पढ़ाएंगे ना, मतलब कॉन्सेप्चुअल, तो फिर अच्छे से करवाएंगे इसको। कल सर से रेट परसेंटेज रख रहे हैं, निकालने का एक परसेंटेज करवा देंगे। सर हाँ सर बोलिए सर। रेट निकालने का एक फार्मूला है। हाँ फार्मूला भी है सर। आप 2 साल का जैसे डायरेक्ट डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो बोल सकते हैं कि PR²/100, ऐसे भी बोल सकते हैं। वो वाला नहीं सर, एक और है डायरेक्ट है, उससे पी नहीं मालूम होगा फिर भी रेट निकल जाएगा। हाँ तो इतना बिल्कुल सर, तरीका है, बिल्कुल बना सकते हैं वैसे भी। ये बन जाएगा 67 नंबर। हाँ सर ये सब हो जाएगा। किसमें सब खोजना कर है? ली। हाँ ये सब भी हो जाएगा। और ये साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो कर लीजिएगा ना, P गुने R गुने T/100। और ये विषम चूज करने की बोल रहे थे। सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस, जर्मेनियम, आर्सेनिक, क्या हो जाएगा विषम? सिलिकॉन, फास्फोरस। फास्फोरस क्या है और फास्फोरस धातु हो नहीं है जाना ना। चाहिए सर। हाँ फास्फोरस हो सेमीकंडक्टर जाएगा। वाला है। हाँ बिल्कुल, सब सेमीकंडक्टर वाला है। लेकिन सर आंसर क्या है? फास्फोरस। हाँ ठीक है। हाँ उसके बाद 70 नंबर देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा। 12% वार्षिक साधारण ब्याज से इतना वर्षों में कितना हो जाती है? तो 12% के रेट से, जबकि ब्याज प्रतिमाह 10 माह, अच्छा सॉरी, ब्याज कितना हो? ब्याज प्रतिमाह 10 माह। अच्छा 12% के हिसाब से देखिए कितना हुआ ये? 24। 10% होगा इसको सर ना, 5% पे निकालना होगा ना, 5 5 पकड़ के। एक मिनट।
मतलब 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 दूना 4 1 5/2 2 दूना 4 1 5/2 मतलब अगर करते हैं 12 तो 2 छक 12 6 पंचे 30 यानी कि 2 साल 6 महीना। अच्छा 2 साल 6 महीना जबकि ब्याज प्रति 10 माह पर। अच्छा ब्याज 10 माह पे यहाँ पे 12% पर ईयर हो रहा है, 12% पर ईयर हो रहा है ना। सर 12% पर ईयर है ना, लेकिन ले तो रहा है 10 माह पे, तो एक मतलब तो 12 पर महीना का 12 हो जाएगा, तो 10 1% महीना का 10% हो जाएगा। हाँ 10 हाँ बिल्कुल सही बोले। तो रेट मेरा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। रेट मेरा 10% हो जाएगा। और अगर और अगर टाइम की बात करेंगे तो उधर सर 30 महीना हो जाएगा ना सर, तो हाँ उसको 10 को 11 1331 हो जाएगा सर, उस तरह से। 10 11 10 11 10 11 10 11 रेट में आ गया था, 10% आ गया था रेट मेरा। रेट मेरा 10% है सपोज करते हैं। और साल की बात करेंगे तो आप लोग क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, सो पहले बताइए। हाँ सर आगे कीजिए। ठीक है। तो यानी कि ये सर हो गया 10 गुने 1000 हो गया ये। और ये 1331 हो गया। ये क्या हो गया, 1331 हो गया। तो ये बोल रहा सर है ये कि 3 इतना हो साल का जाती लिख है। दें, क्या 3 क्या साल बोले का सर। लिख दें, 3 साल का लिख दें, 10 हाँ बाई तो 11। 2.5 मतलब हाँ सर ठीक, 2.5 ईयर है ना। हाँ सर समझ गए, वो उत, 30। उत, हाँ हाँ ठीक है। ठीक यानी है सर कि आगे कीजिए। 6 मतलब हाँ तो 10 या 30 3 साल हो जाएगा। जी सर। 12% पर 12 तो 10 मतलब सालियाना तो हाँ यानी सर कि इसमें 3 साल ही समझ हो गया जाएगा हूँ। ना। हाँ जी। तो यानी कि 10 गुने 10 गुने 10 1000 हो गया। 11 गुने 1331 यानी ये किसका वैल्यू हो गया, 1331 का वैल्यू हो गया। और गुने हमसे क्या पूछा है, एक्स का मान गुने 1000 का वैल्यू पूछा है। बना लीजिएगा। 1331 काटे कितना मर्त में कटेगा ये, 1331 63 मर्त में कर जाएगा। हाँ 63 मर्त में कर जाएगा। तो 63 गुने 1000 63,000 हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा ये भी बना लीजिएगा। 71 सर उसमें रेट 72 क्या कंसीडर करेंगे ऊपर वाला में? 10%। 10% नहीं समझे हैं। नहीं। रेट 12% वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्षों में इतना हो जाती, जबकि ब्याज क्या बोल रहा है, 10 माह पर संयुक्त होता है। ब्याज 10 मतलब ब्याज जो है ना, कंपाउंडिंग कितना अच्छा हो रहा है। ऐसे क्या अच्छा कि ये 12 बताइए, मंथ का अच्छा ये बताइए, अच्छा 12%? ये बताइए, ये 12% जो रेट है, ये 12% रेट 12 क्या दे मंथ रखा है। का। 12 महीना का दिया है। 12 महीना का रेट है। तो चलो एक तो महीना हो का रेट जाएगा। क्या होगा, 1% होगा। यस सर, हाँ एक तो 10 महीना मंथ का का 1% 10%। होगा। 10 माह का क्या होगा, 10% नहीं बोलेंगे। यस सर, हाँ समझिए। हाँ तो वही चीज किए थे। ओके। उसके बाद एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 50,500 निवेश करता है। 2 वर्षों के बाद मिलने वाली राशि क्या होगा, बन जाएगा कि बनाए। ना बन सर छोड़ जाएगा, दीजिए सर। बन जाएगा। ठीक बन है। जाएगा। ये 73 भी हो जाएगा आप लोग से, फिगर वाला है। 74 74 भी कर लीजिएगा ना, क्योंकि किसी मतलब हाँ हो आपसे। जाएगा सर। हाँ जैसे कि यहाँ पे सिंपल सी रेट बात मांग है। रहा है। हाँ यहाँ पे 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, ओरली कर सकते हैं। 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 650 ये रुपया है। होगा ना। 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 65। 65। 1 साल का 65 तो कितना पे, हम्म, प्रिंसिपल पे ना। 65। हाँ प्रिंसिपल पे 200 खत्म, 13 100 25 65 कितना रेट हो गया, 5% 5%। हो गया। ऐसे देख लेते हैं, 1300 का आधा ही है, 50% हाँ है, 10 बिल्कुल बार में 5%, बिल्कुल। 5 हो गए। हाँ सर बिल्कुल ये सर। फॉर्मूला उस पे बनेगा, B/R/100। ओरली अब देखिए हर चीज फार्मूला पे मतलब दिमाग को घुमाना है, दिमाग को नचाना है, मतलब कि प्रैक्टिस करना है। तो हम डायरेक्ट सिंपल में ऐसे सोचिए, ओरली कर सकते हैं ना। 10% साधारण ब्याज 650 रुपया, जब भी रेट निकालते हैं तो यानी कि 1 साल के ब्याज पर निकालते हैं। जब भी रेट की बात करते हैं तो 1 साल के ब्याज पे बात करते हैं, किस पे, 1 साल के ब्याज पे प्रिंसिपल पे गुने 100। यानी कि 10 वर्ष का साधारण ब्याज 650 है, 1 साल का 65 रुपया हो जाएगा। किस पे, प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल 1300 हो जाएगा। तो 1300 गुने 100 हो गया,
बस ये 200 ना 13 25 65 हो गया। आप आप जैसे आप सोच सकते हैं सोच सकते हैं, बिल्कुल ये बन जाएगा। हाँ सर, ये सब यस सी सर। है सर, हो जाएगा सर। ये अभी बिल्कुल जो फार्मूला बता रहे थे वही है सर। हाँ बिल्कुल, 2 साल का जो अंतर था ना, 2 यस साल का। सर। देखिए यहाँ पे जैसे एक तरीका हम बता देते हैं, जैसे कि हम बताए थे आपको पीछे, जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है? 2000। 2000। प्रिंसिपल कितना है? 2000। 2000। I1 हो गया, I2। हम फिर कभी CI बताएंगे ना, CI तो इसको डिटेल से बताएंगे। I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। तो कितना बोल रहा है? 5%। तो 2000 का 5% कितना होगा बताइए जरा। 2000 का 5% कितना होगा? 10% कितना होगा? 10% 200 होगा, और 5% यस आधा सर। 100 हो जाएगा। और 100 फिर हो इसका जाएगा। 5, फिर इसका 5% निकालिए। इसका 10% 10 हो जाएगा, 5% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अंतर ही पूछा है ना। अंतर क्या होगा? अंतर ही पूछा है ना। तो यही तो होता है ना अंतर। यही 5 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। समझे? 105 माइनस 105। हाँ बताएंगे कभी, ये जो तरीका बताए ना, इसको मतलब पूरा मतलब खोल के बताएंगे जब लेंगे क्लास कॉन्सेप्चुअल। उसके बाद जैसे कि अजय ये भी बन जाएगा ना आपको। 40% वार्षिक साइन ब्याज के 3 वर्षों के उधार देता है, प्राप्त हुए के मान ज्ञात करें। हाँ सर, छोड़ बना दीजिए लीजिएगा। 77 नंबर। सर। ये सब तो सिंपल है, हाँ हो ये भी हो जाएगा जाएगा। सर, हाँ ये हो जाएगा हो सर। जाएगा। 78 नंबर। एक बैंक का 2, ये तो बस वही किया सर, इसको हाफ ईयरली में डाल दिया है और कुछ नहीं किया है। हाँ हाफ ईयरली करना है बस। एक बार बना ट्राई करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। 79 नंबर। हम एक मिनट समान तरह से, बस वही हाँ हो करना है। जाएगा सर, हो हाँ जाएगा एक सर एक ये बोल तो। रहा है वार्षिक, एक बोल रहा है अर्धवार्षिक। बिल्कुल। हाँ हो जाएगा। और दोनों का अंतर दिया है। जैसे कि यहाँ बोला है जो वार्षिक में संयोजित होता है, मतलब सॉरी अर्धवार्षिक नहीं, एक CI एक SI बोल रहा है। तो 8 हो गया, एक 8 हो गया, CI एक SI 8.16 हो गया। हाँ ये 8 हो गया, 8.16 हो गया। दोनों का रेफरेंस 0.16 हो गया। 0.16 का वैल्यू बस 45 है, तो आपको निकाल लेना 100%। या फिर सर ऐसे इसमें आप सोच, सीधा है सर, 2 वर्ष का तो ऐसे सर भी। 4% है, 0.16 डिफरेंस आएगा सर, और क्या। अच्छा अच्छा, अभी जैसे हम बताए थे तरीका, वैसे आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब क्या होता है? 1/25 होता है। क्या होता है? 1/25 होता है। 1/25 अब ठीक है। प्रिंसिपल, अब यहाँ पे कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की बात 2। कर। कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की बात कर रहा है। तो 2 साल की 25। यानी कि कभी जब भी प्रिंसिपल मानेंगे ना, जैसे 1/25, तो 25 2 साल के बाद 25 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 मान लेंगे। 625 हम मान लेते प्रिंसिपल मेरा है। उसके बाद I1 की बात करेंगे और I2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे अंतर कितना दे रखा है? दोनों ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 45। 45 रुपया है। तो यानी 45 रुपया है। अच्छा इसका इसका कितना होगा? 625 का 1/25 करेंगे तो कितना होगा इसका? 25। 625 4% मतलब होता है ना 1/25। 625 का 1/25 25। फिर 25 का 1/25 क्या हो जाएगा? एक। एक हो जाएगा ना। और एक का वैल्यू क्या दे रखा है? अंतर 45। एक का वैल्यू क्या हो गया? 45। हमको बताना है प्रिंसिपल। तो 625 यानी 625 गुने 45 गुना कर लीजिए। समझ गए? यस सर। 80 नंबर बन जाएगा। 80 नंबर ये तो सिंपल है, बना लीजिएगा। और 81 नंबर बताते जाइए जल्दी। घड़ी बचत, हाँ ये सब हो जाएगा सर, इसमें दिक्कत नहीं हाँ होना चाहिए, हो जाएगा सर। ये सब 81 हो गया। 82 भी कर लीजिएगा, फिगर वाला है। और 83 83 बताना है कि नहीं बताना है? शुक्ल बताइए। हो नहीं सर, छोड़ दीजिए। 84 सब कोई बोलिए सर। 84 84 हो जाएगा। हो 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 जाएगा जाएगा। जाएगा। सर, ये तो इसमें तो 85। हाँ सिंपल ही दिख रहा है सर, ये हाँ बस्ता चलिए। डाल देना। हाँ इस बता देते हैं इनको, किन्हीं को दिक्कत हो सकता है। डायरेक्ट क्या करना है आपको? जैसे 60% की हानि की पर बेचता है ना, 60% हानि पे बेचता है ना, A B को 60% हानि भी बेचता है। मतलब 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/5 होता है। तो 5 के 3 वैल्यू बटा को कितना में देंगे? 3 की हानि 2 में देंगे। 5 2 में देंगे तो 5 से 2 हो गया, हम लिख दिए। फिर अगला बोल रहा है 25% लाभ। तो 25% लाभ मतलब क्या होता है? 1/4 यानी कि 4 से 5 हो गया वैल्यू। 4 से 5 हो गया वैल्यू।
अब जी बोला है इतना में, यदि सी ने इतना में खरीदा, मतलब इसी का वैल्यू क्या दे रखा है, 89,559, यानी कि 89,569 569। किसका वैल्यू, 5 का ही वैल्यू है। तो 5 का वैल्यू ये हो गया, तो एक का वैल्यू मतलब 5 का वैल्यू ये हो गया, तो डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, गुणे 4 करेंगे, फिर 2 का वैल्यू, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर 5 का वैल्यू निकाल लेंगे। यही तो हमको निकालना है ना। तो ये 5 से 5 खत्म हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया, 2 दूना 4 हो गया, इसका डबल कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8, बाकी 1 6 दूना 12, 1 13 का 3, बाकी 1 5 दूना 10 11 का 1, बाकी 9 दूना 18 19 9, बाकी 8 दूना 17, कितना हो गया, 17 91 38, 17 91 38। समझ गए? नहीं सर नहीं। नहीं समझे? नहीं समझे सर? नहीं सर नहीं समझ में आया, प्रोसेस थोड़ा फॉलो करके कीजिए ना। ये 5/2 4/5 तक समझ में आया, फिर आगे नहीं आया। मान लीजिए ना ए ना 100 पे है और बी को तो 60% लॉस देखिए पे बेचा है, तो घटा लीजिए, फिर बढ़ा दीजिए हाँ 25%, वो आगे को बेच रहा है, और फिर इक्वेट कर दीजिए। देखिए हम क्या किए हैं, अब फिर से हम समझा रहे हैं। देखिए हम क्या किए हैं, थोड़ा स्लो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम भी सादा पेज ले लेते हैं। क्या बोला यहाँ ए ने बी को प्रिंट 60% हानि बेचता है, 60% हानि, हम सिर्फ मतलब सक्सेसिव की तरफ भाग रहे हैं। 60% हानि मतलब 60% हानि मतलब हो गया 3/5। अच्छा तो 5 से वैल्यू 5 से 2 हो जाएगा, यानी कि ये सीपी हो गया, एसपी 5 से 2 हो गया। फिर अगला बोल रहा है कि बी ने सी को 25% लाभ दे, बी ने सी को 25% के लाभ पे। तो 25% लाभ मतलब हो गया 1/4, यानी कि 4 से 5, 4 से 5। ये जो वैल्यू है ना, ये दोनों बराबर करना होता है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो 5 जो वैल्यू आया है, ये लास्ट में यही किसका वैल्यू दे रखा है, 89,569 का। किसका दे रखा है, हाँ ठीक है सर। 89,569 का। यानी कि ये जो 5 वैल्यू जो है, 89 कितना था, 569। 569 का है। 569, 569। एक का इसका वैल्यू ये आ गया, तो एक का वैल्यू क्या बोलेंगे हम, 89,569/5। अच्छा हमको 4 का वैल्यू चाहिए, तो गुने 4, जी फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे, गुना 5, अब फिर को 5 से गुना करेंगे। 5 से 5 खत्म हो गया, 2 दूना 4 खत्म हो गया, तो इसका डबल कर लीजिए, हो गया आंसर। इसी को कहते हैं सक्सेसिव, मतलब डायरेक्टली सक्सेसिव मेथड। इस टाइप का पैटर्न मिले ना, तब ऐसे ही डायरेक्ट बनाते चले जाइए, मतलब सबका ये पैटर्न है। हाँ, प्रॉफिट लॉस जब बताएंगे तो फिर ये सब टाइप का हम पूरा कवर करेंगे, मतलब हर एक टॉपिक बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि सीआई कवर करेंगे, तो जो मेरे मतलब जितना हमसे पॉसिबल है, जो भी मतलब ट्रेंड में जो अभी है, वो सब हम बताएंगे। तो 84 नंबर बन जाएगा, यस सर। ये बन गया। ये 85 तो हो गया, 86 भी हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर, देखिए 87 नंबर क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। जोड़िए तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 60 100 4 10 0, बाकी 1 4 1 5 1 6 2 1 3 360, 360 का आधा कीजिए, 180 180 180 180 का 55% निकाल दीजिए, हो गया आंसर। 18 95 90 0 0 5 दूना 10 5 99 आ रहा है। 55। माय गॉड, जोड़ने में गलती की है क्या, 246 214 146, 6 4 10 0, बाकी 1 4 1 5 1 6 2 1 3/2, यानी 180 का 55% लाभ, 155 करते यार, 0 से 0 5 दूना 10 5 तिया 15 5 एकम 5 2 नमा 18 31 नमा कितना हो जाएगा, 9 8 9 9 24 27 279 ये भी बना लीजिएगा। मतलब यहाँ पे 6 से डिविजन बोल रहा है, तो 2 और 3 यस से, सर। तो 2 से ऑलरेडी ये है, 2 से ऑलरेडी है ना ये लास्ट में। अब सबको जोड़िए 3 वाला जोड़िए, निकाल लेंगे बस। हाँ 3 वाला निकाल लीजिएगा, बिल्कुल बनाना नहीं पड़ेगा, बना लीजिएगा। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम। जैसे जोड़िए सबको बता देते हैं, जोड़ी सबको, 5 9 5 14 हो गया, 14 4 18 18 4 22 22 4 8 होगा सर। 26 26 प्लस पी हो गया, 26 प्लस पी हो गया,
तो मतलब ये मतलब इसको 3 से अगर मान लेते हैं यहाँ पे p की जगह हम 1 रखते हैं तो भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ और 7 रखते हैं तो भी डिवाइड हो जाएगा। हाँ p की जगह 7 रखेंगे तो भी डिवाइड, लेकिन क्या एक मान हम लेंगे? नहीं नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं p का मैक्सिमम मैक्सिमम मान हमको मानते हैं। बोल रहा है 7 लेंगे। हाँ, तो देखा यानी कि धर्म में आप यहाँ पे ऑप्शन बनाता है एक, बहुत लोग क्या करते हैं धर्म में, हाँ ये हो गया, तो देखना है मैक्सिमम बोल नहीं बोल रहा है। उसके बाद ये लीजिएगा नहीं, ये 2 पावर हो 1/2, 3 का पावर 1/3, 4 का पावर हो 1/4। तो क्या करना है, एलसीएम है, एलसीएम 2 3 4, 2 4 का एलसीएम ले लीजिएगा, फिर पावर 4 के जो होगा उसको मार दीजिएगा। हाँ सर ये सिंप्लीफिकेशन है, और ये कर तो जाएगा, क्योंकि मतलब परसेंटेज का कुछ 25% 3 से बढ़ाइएगा, फिर इतना बढ़ाइएगा, फिर जो आया उसको हटा दीजिएगा। 3 कर दीजिए बोर्ड बस। हाँ 60,000 रुपया है ना, तो 25% दर से बढ़ रही है, मतलब फुल की 2 फुल 3 बार और 10 फुल, तो डायरेक्ट से भी कर, जैसे यानी कि जैसे 2,60,000 है, 2,60,000 है, इसको 25% यानी कि 5/4 लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे, काटा कुटी करके जो भी वैल्यू आएगा, ठीक। फिर मान लेते हैं कि 2,00,000 फिर 60,000 का मतलब कितना करेंगे, फिर 2 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 5/4 लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे, 2 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगा, अभी दोनों वैल्यू में से क्या करेंगे, अंतर बोल रहा है, माइनस कर देंगे। कर लीजिएगा। हाँ सही जी, सही तो माइनस। बिल्कुल। उसके बाद ये तो फिगर वाला क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिएगा। यदि पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कर लीजिएगा ना, पहली संख्या का 18% बोल रहा है। हाँ कर बिल्कुल, लेंगे। कर लेंगे सर, छोड़ उसके दीजिए। बाद 94 नंबर, हाँ ये तो भी कर सिंपल लेंगे। है, ठीक है सर, हाँ छोड़िए। बहुत सिंपल है सर, हाँ ये तो क्लास 5 में 95 नंबर, ये वाटर इमेज हाँ वाला ये क्वेश्चन, हाँ वाटर छोड़ इमेज। दीजिए सर, पलट जाएगा ऐसे 96 नंबर हो जाएगा सर। हो जाएगा। हाँ ये भी हो हाँ जाएगा। वही औसत निकालना है। और यहाँ पे देखिए 97 नंबर, तो अच्छा, मतलब क्या बोल पूछ रहा रहा है है सर? त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की अच्छा, संख्या ठीक है। पूछ रहा है, और तिर्यक रेखा। मतलब तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो मतलब तिर्यक खड़ी रेखा क्या तिर्यक होता है सर? रेखा मतलब सीधी लाइन गिन लीजिए अच्छा, ना, एक लाइन जैसे एक लाइन हो गया, एक ये हो गया, एक मिनट, एक ये लाइन हो गया ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4, कितना हो गया टोटल? हो गया ना, और यानी कि 4 ये नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन मेरे पास बचा है। त्रिभुज कैसे काउंट कीजिएगा? इसमें सर सीधा वाला जो डायगोनली कट लिया है उसको लेंगे? हाँ सर लेंगे, इसको भी लेंगे। 2 3 4 लेंगे सर उसको। तो फिर सीधा लाइन कैसे हुआ सर? वो तो तिरछा लाइन है। तो इसको एक बार देख लीजिए सर, एक बार देख लीजिए, तो आंसर में दे रखा होगा क्या आंसर लिया है, 4 लिया है 5 लिया है। आंसर डाउनलोड करना होगा। अच्छा फिर इसको देख लेंगे बाद में सर, रहने दीजिए इसको अभी। 98 नंबर, छोड़ दीजिए तो वो तो वही है सर, सेम सा। 98 तो हो ही जाएगा। और 99 बोल रहा है वही, 12 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को क्या होगा, तो बैक चले जाइए, 2020 2021 एक एक डे घटा देंगे सामान सर, और क्या। एक हाँ घटा दीजिए, 2 घटा दीजिएगा मंगलवार में से, मंगलवार 2 घटाए कितना आएगा, रविवार ना, इसका सर ये हो जाएगा। रविवार, हाँ ठीक है हाँ सर, रविवार ना।
हाँ ये भी हो गया। 97 में तो डायरेक्ट लिख दिया सर, 4 36 तिरभुज होगा, 4 तिर्यक ऊंचाई होगा, कुछ क्लू अच्छा नहीं दिया। इसका हम अच्छा काउंटिंग फिगर वाला हम आपको काउंटिंग जो फिगर होता है ना इसका हम लेक्चर डाल देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, काउंटिंग वाला का डाल दीजिएगा तो बहुत दिक्कत होता है ट्रायंगल वाला में। ठीक है लेक्चर हम डाल देंगे, ठीक है।